सो हे बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक। सो आज सबसे पहले एक चीज बता दो, आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आया है जो हमारे एक्स लीड है, लेकिन अभी तो करंट लीड है जो हम शूट कर रहे हैं। बट एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद हिज इंट्रोडक्शन। Hello guys, I'm Yash Nalawade and I'm the third year computer science student and now I will enter in the fourth year. ओके, सो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो hmm हाउ दिस हैपेंड, जीडीएससी लीड एंड ऑल। Okay, आपका so जर्नी कहाँ GD से was, स्टार्ट हुआ? okay, so I am a diploma student and diploma student are usually connected with the technical world rather than the 12th student, right? So when Yes. I was in diploma, I saw YouTube video about the GDSC. Then I searched about it on LinkedIn and stuff, and I got to know it is a very useful club which organizes multiple activities throughout the year. And it was like my dream to start a GDC club in which college I take admission, or at least join the club and be the lead of that club. So it was my dream since diploma. And when I entered India College, there was a GDC club, but it wasn't that much active and it wasn't that much famous. Uh, and when actually I didn't know that club existed here. There were other clubs, but nothing about GDSC. So what happened? I tried to start a club at the DY Patil College, but the Google showed that the club exists there. सो आई आस्क्ड माय फ्रेंड्स अबाउट, अरे किसी को पता है क्या, किसी को पता है क्या, तो सब बोली कह रहे नहीं जीडीसी क्या होता है, यहाँ से शुरू हुआ तो है। लेकिन एक दोस्त थी अपूर्वा नलोडे, शी इज द पीआर लीड नाउ, उसको पता था कि हाँ जीडीसी क्लब है और उन्होंने एक बार एक ही वर्कशॉप लिया था. So I asked her to let me introduce me with the lead. So at that time Shreya Sawant was the lead and she started the club for the first time. देन आई मेट हर. देन मैंने फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी की ज्वाइनिंग करने की, गूगल फॉर्म वगैरह था वो भर दिया. देन आई वाज द मेंबर. उसके बाद एक कोड फॉर ऑल इंडियन में एक इवेंट हुआ. उसके बाद आए एप्लीकेशन के फॉर्म मार्च महीने में. सो ऑफ कोर्स इट वाज माय ड्रीम. देन आई फिल द फॉर्म. दे इट वाज टू स्टेप प्रोसेस, screening round and after the interview. And interview was very good. The interview was really cooperative. She really asked some insightful questions which made me think about myself and the community. And after a month or two in July, we got the results and I was a GDC lead. आगे का प्रोसेस तो सबको मालूम है, लेकिन हाँ हम ब्रो. लिटरली आपके मतलब आपने जैसे पता है ये प्रोसेस से आप जीडीएस से लीड हुए, तो पहला स्टेप आता है आपने टीम सिलेक्शन का। वो कैसे आपने मतलब किया, क्योंकि नई टीम बनानी है एकदम स्क्रैप से। Yes, yes, yes. Actually, I made many changes in the team because जो पिछली वाली कोर टीम थी वो सिर्फ 5 लोगों की टीम थी. मैंने कॉलेज का साइज देखा, स्टूडेंट का साइज देखा, सो 5 लोग पांच एक लोग स्लॉट में सीरियसली? सिर्फ 5 लोग थे. सो लीड्स पांच का लोग नाम तो बता दो जरा। सफिशिएंट नहीं. नहीं नाम नहीं बता दे, सिर्फ ना मतलब श्रेया पर्सन लीड नहीं, थी. ना ना पर्सन का नाम नहीं, पोस्ट मतलब पोस्ट। पोस्ट टेक पोस्ट। टेक टेक्निकल लीड थी, पीआर लीड थी. मतलब जो हमारे वही पोस्ट, सिर्फ एक एक पर्सन उसके लिए. हमने कैसे दो तीन एक रखे एक हैं. हैंडल। हाँ, अच्छा हाँ। एक के पास ही सब कुछ था. सो मैंने वो फिगर आउट किया कि भाई नहीं, 5 लोगों से तो कुछ होने नहीं वाला. सो नहीं नहीं मैंने नहीं टीम नहीं बनाई हो सकता। 25 की, 5 into 5, 25 की टीम हो गई. सो टीम सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एक्चुअली हमारे यहाँ कैसा रहता है, लाइक इवन आई एम फ्रॉम डियर पाटिल, डियर पाटिल, एंड आई एम टेलिंग यू अ यूजफुल थिंग. तो रैपिडर क्या किया, अरे ये तो मेरे ही कॉलेज का है, ये मुझे क्या बताएगा, ये क्या हाँ। मुझे सिखा रहा है. सब जब हम लोकल कोलैबोरेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उतना रिस्पेक्ट होता नहीं है. फिर यस। थोड़ा स्टूडेंट का पॉलिटिक्स आ जाते हैं, अगर तू इस का रहे, मेरा दोस्त है, मेरे को अंदर ले ले. हाँ। तेरा एक पोस्ट का कुछ होता है क्या, देख मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, वो होता है. अगर क्लब अच्छा बनाना था तो ट्रांसपेरेंसी और टैलेंट पे बेसिस पे सबको लेना था, विदाउट एनी बायस. सो यस। बायसिंग अवॉइड करने के लिए, अगर मेरे को मेरा फ्रेंड है तो थोड़ा ना थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा ही मेरे पास. सो मैंने हाँ उसके लिए क्या किया, जीडीसी पुणे की लीड्स को बुलाया. तुम लोगों का प्रोसेस जो हुआ वो मैंने लिया था इंटरनली और हाँ। प्रीवियसली, बिकॉज दे आर नाउ मैच्योर इनफ, दे नो हाउ द जीडीसी वर्क्स. उस टाइम किसी को कुछ नहीं पता था. एंड पुणे की जीडीसी दे वर एस्टैब्लिश्ड फॉर मिनिमम 3 इयर्स. सबका जीडीसी यस। एटलीस्ट 3 साल पुराना तो है ही वहां पे. तो मैंने क्या किया कि हर रोल के लिए, मतलब मुझे पता है कि सानिका ये अच्छा सिलेक्ट कर सकती है, प्रतिमेश ये अच्छा सिलेक्ट करता है, एंड देर आर अदर जिनमें ये अच्छा सिलेक्ट करती है. तो मैंने उनको बुलाया कि तुम लोग जरा टाइम निकालो
और उन्होंने 5-5 6-6 घंटे टाइम निकाले इंटरव्यू के लिए, और 5-5 6-6 घंटे हमने इंटरव्यू लिए। एंड दे मतलब उनके पास सारा डेटा था, कौन है स्टूडेंट, क्या असेसमेंट है उसकी, स्किल्स और कम्युनिकेशन, वो दो मेजर पैरामीटर है, लाइक उसको इन डेप्थ नॉलेज है या नहीं, उसके बाद स्किल्स है या नहीं, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज जो बोलता है उसका ही बिकता है। सो दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और उसके बेसिस पे हमने टीम बनाई। रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया था एप्लीकेशन के लिए। इवन एक केमिकल की स्टूडेंट थी, उसका मैं नाम भूल गया अभी, केमिकल की स्टूडेंट तक उसका एप्लीकेशन गया था, उसने अप्लाई किया था। सो इट वाज रियली ग्रेट। अभी आपने मेंशन किया कि पुणे के लीड्स आए थे, जैसे हमने भी एक्चुअली उस लीड इंटरव्यू में पार्ट लिया था। हमारा भी इंटरव्यू पुणे के लीड ने लिया था। और आपकी यहाँ उनसे तो जान पहचान कैसे हुई? ओके, राइट। हाँ, आपने मेरा फोटो भी तो लिया था। यस 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 यस, जीडीएससी का एक ऑनबोर्डिंग इवेंट रहता है। सो उस ऑनबोर्डिंग इवेंट हाँ। जो था वो ऑप्शनल था, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो या फिर ऑफलाइन कर सकते हो। सो उन्होंने क्या किया था, अगर आप लोग एक सिटी में हो तो आप लोग एक साथ मिल लो। सो रीजन थे ओके। पुणे, मुंबई वगैरह, कोल्हापुर में एक ही चीज। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई लाइक टू मेंशन टुडे, दैट इज कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में एक ही जीडीएसी है, और वो सिर्फ हमारा जीडीएसी डीआईवाई कॉलेज का। यस। केआईटी का था, लेकिन वो पिछले 3 साल से इनएक्टिव है। सबसे पहले उनका ही था, लेकिन सिर्फ 1 साल ही चला, उसके बाद वो पूरा बंद है। डायरेक्ट कोला डीआईबी के बाद सिर्फ वालचंद का जीडीएसी है, लेकिन वो इतना एक्टिव नहीं जितना हमारा है। सो वी आर द मोस्ट एक्टिव जीडीएसी आई गेस आफ्टर पुणे डिस्ट्रिक्ट। पुणे ऑफ कोर्स रहेगा ही, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड दिस ईयर वी आर स्टार्टिंग जीडीएसी इन डीआईपी साउथ नगर आल्सो। मेरा एक फ्रेंड, मेरे 2-3 फ्रेंड है, उन्होंने अप्लाई किया है। सो दैट विल अ ग्रेट थिंग टू डू। एक्चुअली आई लॉस्ट द ट्रैक, व्हाट वाज द ओरिजिनल क्वेश्चन? नहीं, हमने पूछा था कि आपका और पूना के मतलब जीडीएससी लीड्स के यस मतलब यस ऐसे यस। दोस्ती कैसे हुई? ओके कनेक्शंस ओके, सो कैसे बने? ऑनबोर्डिंग कनेक्शंस कैसे बने? सो ऑनबोर्डिंग इवेंट था, वो पुणे में था। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं पुणे जा रहा हूँ। मतलब कोल्हापुर में तो कोई नहीं, अकेला क्या अटेंड कर रहा हूँ सीडीएससी। तब मैं आया था, मतलब मुझे तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही करना है इस क्लब में, मुझे 4 बातें सीखूंगा। ट्रैवलिंग वगैरह सब मेरे ओन पॉकेट मनी से मैंने सब कुछ किया था। 4 पैसे गए, लेकिन कनेक्शन जो है वो लाइफ टाइम के लिए बने। सो उधर हमने ऑल इंडिया शिवाजी मेडिकल कॉलेज, ASSMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, शिवाजी नगर। एरोप्लेन वाला, हाँ शिवाजी नगर, एरोप्लेन वाला हाँ कॉलेज, नॉन हाँ एरोप्लेन वाला फाइटर जेट। कॉलेज। यस यस यस, जेट वाला कॉलेज, सबको फेमस है वो। सो वहां पर ऋषि गांधी था लीड, मतलब अभी है। सो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हमारे कॉलेज की परमिशन मैं निकालूंगा, और उनका ऑडिटर हमें मिल गया फॉर द जीडीसी लीड्स। सो बाहर से हम सारे जीडीसी लीड्स वहां पे आए, ऑल ओवर द पुणे, मी और एक सांगली की लीड थी वेदिका पाटिल। वो सब हम लोग वहां पर आए, एंड द मीट स्टार्टेड, एंड एट दैट इवेंट वी गॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। उसके बाद हम पवेलियन मॉल गए कुछ खाने पीने के लिए। वहां पर तो अच्छा बेस्ट थिंग, मतलब तुम कनेक्शन कब अच्छा बना सकते हो, ओवर अ मील, जब तुम लोग एक साथ खाते हो ना, हाँ। तो बहुत कुछ शेयर होता है उस टाइम, यस मतलब यस यस कन्वर्सेशन यस। बनते ही जाते हैं। सो दैट वाज अ गुड थिंग। अभी आपने जैसे मेंशन किया कि आप पूना गए, और लेकिन हम्म। आप मतलब फ्रीक्वेंटली उनके साथ टच में थे क्या? मतलब हमें ऐसा कुछ कंडक्ट कराना है, जैसे आप जैसे जैसे इतना स्मूथ पुणे के जीडीएससी चल रहा है, हम एक्चुअली उनका ऑब्जर्व भी करते हैं। तो सेम चीज आप मतलब ऐसे उनके साथ कांटेक्ट में थे कि सेम चीज हम यहाँ भी कंडक्ट कराना है हमें, मतलब ऐसे टीम फॉर्म करनी है? अच्छा अच्छा, सो एक्चुअली माय टीम फॉर्मेशन वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द मोस्ट ऑफ दोस टीम्स, लाइक उनकी टीम में जो फॉर्मेशन थे वो देखकर मैं इंस्पायर होता कि लाइक हाँ ठीक है, ये लोग 18 के रख रहे, इस पोस्ट की शायद हमारे जरूरत है। लाइक एएमएल टीम मैंने उनसे इंस्पायर ही होकर रखी थी, बिकॉज एएमएल वाज अभी तो बहुत बूम पे है, चैट जीपीटी, बार्ड, नए नए हगिंग फेस एआई, अभी तो बहुत बूम में है। लेकिन उस टाइम हमने देखा था कि नहीं, एआई को बहुत स्कोप है, उसके अलग टीम रखेंगे। टीम का काम छोड़ो, लेकिन हाँ हमने उस टाइम सोचा सबने, और सबने सोचा एक था। दूसरे को, हाँ मतलब बातचीत करके लाइक क्या टीम का ऑप्टिमल स्ट्रक्चर रह सकता है, वो डिसाइड करके किया था। एंड टच में, हाँ ऑफ कोर्स व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, उससे तो हमारे साथ टच में ही थे। उसके बाद हाँ फ्रीक्वेंटली मैं पुणे में उनसे मिलने वगैरह जाता था। एंड गूगल के तो बहुत इवेंट थे, डे ऑफ फेस्ट था, क्लाउड कम्युनिटी डेज थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे एग्जाम्स और उनकी डेट्स हमेशा क्लैश होते रहते हैं, तो मुझे इतना जाने का मौका नहीं मिला। बट अभी हाँ, हमने भी अभी मिस किया ना 26 मई को। हाँ 20, यस, अगले साल तो जाना ही है, कुछ भी हो। नहीं, इस बार तो 100%। अभी पिछली बार देखो वाओ गए थे, अभी आएंगे आगे उसके बाद पे भी।
लेकिन मजा आया हाँ, था। हमने अपने पॉकेट से पैसे खर्चे किया था, ज्यादा दूर ये जाना था, मनी स्पेंड यस, हुआ लेकिन वर्थ। वर्थ। तो अभी जैसे आपने बताया कि आपके साथ उनके कॉन्टैक्ट्स थे, तो मैं ये पूछना चाहता था कि आपने वो मैनेज कैसे किया, मतलब उनका टाइम, फिर जैसे आपके एंट्रीज आए दिन आप जैसे इमेजिन कर रहे थे, आप पता है कि उससे ज्यादा ही एंट्रीज आ गए थे, वो क्या प्रोसेस था? ओके, सो बेसिकली जीसी जब स्टार्ट किया तो मैंने पहले अपने फ्रेंड्स को बताया कि लाइक जीडीएससी क्या है, क्या एक्सप्लेन करना है, व्हाट्स आवर विजन। तो हमने बताया कि लाइक कोडिंग क्लब तक उस टाइम का एक सर थे, उन्होंने कोडिंग क्लब स्टार्ट किया था, लेकिन वो सर कॉलेज छोड़ के चले गए। सो कोडिंग क्लब का आगे कुछ नहीं चल रहा था जब तक रंजिता मैम नहीं आई। सो मैम आने तक भी टाइम था। सो तब तक हमने जीडीसी स्टार्ट कर दिया था। हमारा मोटो क्लियर था कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, सिर्फ अब हमें लोग चाहिए। सो बहुत लोगों को मैंने जाकर बताया कि हम जीडीसी स्टार्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके बाद फैकल्टी का सपोर्ट भी अच्छा था, रंजिता मैम, राधिका धना मैम, उनका सपोर्ट तो जबरदस्त था। सो उनके थ्रू एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी इज द मेन थिंग इन द जीडीएससी। जब मैंने नई टीम के लिए एप्लीकेशंस डाले थे, तब मैंने एक मैसेज क्रिएट किया और वो मैसेज हर एक ग्रुप के ऑफिशियल ग्रुप पे डालने को बोला एचओडी मैम को। सो उन्होंने हर ग्रुप पे वो मैसेज डाला। एंड सो इस अपॉर्चुनिटी का पता सबको चला, कहीं पर भी पार्टनर लाइक इसके यस। दोस्त को इसने अंदर लिया या फिर इसके कुछ ग्रुप से उनके ग्रुप के बंदों के लिया, वैसा कुछ नहीं। सारे ग्रुप पे वो मैसेज गया। एंड आई गेस आप लोग उस टाइम फर्स्ट ईयर में थे, यस राइट? यस यस, हमें भी आया था। यस। हाँ, यस। एक्चुअली इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सेंड मैसेज टू द फर्स्ट ईयर बिकॉज आप लोग का डिपार्टमेंट अलग रहता है, सारी चीजें अलग रहती है। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया और शायद वो सक्सेसफुल हुआ, एंड एज अ रिजल्ट यू वर द इंटरव्यू फ्रॉम द फर्स्ट यस। ईयर, तब एक्चुअली अच्छा लगा था। सो गोइंग ऑफिशियली इज द मेन मोटो, एंड वही मेथड हमने फॉलो किया। आप लोगों को मतलब कितना हेक्टिक टास्क रहेगा कि जैसे अभी मैं एक दिन आपसे बात कर रहा था, आपने एक बार मुझे बताया था कि एंट्रीज मतलब उम्मीद से ज्यादा आ गए थे, लिटरली आपको दो दो यस, तीन तीन घंटे इंटरव्यू लेने पड़ रहे थे, तीन तीन चार दिन। यस। जैसे कि अभी एक लिस्ट में 20 नाम, 20 नाम का 5 से 10 मिनट इंटरव्यू, वो आपने टाइम यस, मैनेज कैसे किया? एक्चुअली ऑप्शन नहीं था, वीकेंड के दिन मैंने वेट इंटरव्यू रखे, लाइक दोपहर 2 को वगैरह स्टार्ट करने का, लंच वगैरह करके शाम को 7-8 बजे तक नॉन स्टॉप इंटरव्यू, फिर से डिनर, एंड लेट नाइट अगर कोई अवेलेबल हुआ तो उनका इंटरव्यू। एंड उस टाइम तो मैं एक्चुअली अकेला ही था, प्लस पुणे के लीड जो इंटरव्यू के लाए थे लाइक उन्होंने भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया, इतना टाइम मेरे लिए डेडिकेट किया, इट वाज अ ग्रेट थिंग। हेक्टिक था, लेकिन अब अगर आप पैशनेट हो तो 100% आप यस। कर सकते हो। अच्छा, ये सवाल थोड़ा लेट पूछ रहा हूँ, बट मेरे हम्म। को आपका इनिशियल रिएक्शन जानना है जब आप जीडीएससी के लीड बने। Okay, so it was like a dream come true situation. Like I was with my cousin, and I just told him, "अरे bro, मेरा हो गया selection GDC में." So that was it, and he said like it's a great club. We'll do many more great things with this club. And he's actually a software engineer, so and he's from the CUEB. So उसको वाओ। पता था like पुणे में क्या culture है, क्या चल रहा है। यस। सो व्हाट वाज योर फर्स्ट इवेंट जो अपन ने ऐसा जीडीएससी के अंडर लिया था? हाँ, ओके। तो फर्स्ट इवेंट की बैक स्टोरी बहुत बड़ी है। बताओ, हम खाली नए बैठे हैं। लोग। हाँ, यस, यस, बताऊंगा, वी पूरी हैव बताऊंगा। प्लेंटी टाइम। मतलब आपको एक स्टार्ट करने से पहले एक पता था, आपने ना हमारा फेवरेट स्लॉट चुना, बाकी सब ने तो दोपहर का बोलता है नहीं तो सुबह का बोलता है रिकॉर्ड करने के लिए। आपने सर एकदम लेट नाइट चुनो, मस्त दोपहर को मूवी आराम कंप्लीट से, करके अभी शूट करेंगे। आराम से आ जाओ, यस। ओके, सो हम लोग नए थे, हमें कुछ प्रोसीजर वगैरह पता नहीं थे, लाइक क्या करना होता है, कैसे करना होता है। सेमिनार हॉल है, उसकी परमिशन निकालनी रहती है ना, राइट? हाँ। सो यस। वी डिडंट नो हाउ टू डू दैट, मतलब कैसे करना होता है, किसको, मतलब मैं तो डायरेक्ट सेकेंडरी स्टूडेंट था, मेरे को कुछ पता भी नहीं यस। था, डिप्लोमा करके आया था, कौन बच्चे थे वो भी मुझे पता नहीं थे। सो एट द स्टार्ट वी वर प्लानिंग द इवेंट ओरिएंटेशन, नई टीम के एस्टेब्लिशमेंट और बच्चों को बताना है कि व्हाट इज जीडीएससी। सो दैट वाज आवर इनिशियल प्लान, and we started planning for it, and our team used to conduct daily meetings at the G5 classroom. And at that time, two guys came, they were friends of one of the core team member, and they actually, मतलब उन्होंने थोड़ा हार्श लैंग्वेज में बताया कि तुम लोग जो कर रहे हो वो अच्छी बात है,
लेकिन तुम लोगों के पास कोई परमिशन नहीं है, कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है, या फिर कुछ भी नहीं है। सो जीडीसी क्लब स्टार्ट तो किया था पिछले लीग ने, नो प्रॉब्लम, बट वो ऑफिशियली कॉलेज में एस्टेब्लिश नहीं हुआ था। सो हम कॉलेज के अगर कोई इवेंट करने वाले तो एटलीस्ट यू शुड एंटिटी ऑफ द कॉलेज, राइट? टीएनपी के यस। इवेंट्स होते हैं, उनको कुछ करना है, दे आर द एंटिटी। क्लास टीचर को मतलब सीएस डिपार्टमेंट को करता है वो डिपार्टमेंट एज ए एंटिटी। कोई अब एनसीसी एक एंटिटी है, एनएसएस एक एंटिटी, वैसा जीडीसी एंटिटी नहीं था। सो हमने एक प्रपोजल तैयार किया, वो भी एक जीडीएससी कौन सा कॉलेज, आई डोंट रिमेम्बर, नॉर्थ साइड का कॉलेज था, एक इन ऑल इंडिया का ग्रुप भी है हमारा जीडीसी लीड्स का। तो उस नॉर्थ साइड के कॉलेज का मैंने प्रपोजल लिया, उसका थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करके मॉडिफाई करके मैंने प्रपोजल बनाया। आई गेस मेरे पास होगा इधर, एक मिनट रुको। नहीं, वो दूसरी फाइल में, आई विल शेयर द सॉफ्ट कॉपी विद यू लेटर। सो यस। सॉफ्ट कॉपी, सो उसमें सब कुछ बताया कि हम क्या है, क्लब क्या करने वाले हैं, विजन मोटो, लीड के मेरी साइन, और उसके अंदर राइकर सर, प्रिंसिपल सर, और बाकी सब मतलब जो कॉलेज के एचओडी मैम वगैरह, उन सबके साइंस लिए। एंड फाइनली क्लब वाज एस्टेब्लिश्ड। एंड ऐसा नहीं था कि प्रिंसिपल्स वगैरह हमेशा अवेलेबल रहते थे, उनके साइन लेने के लिए 3 दिन लगे, एचओडी मैम को बताने के लिए, आई गेस सर थे उस टाइम, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, राधिका मैम बाद में आई, तो उनको बताने के, उनको कन्विंस करने में लिए 1 दिन, लाइक सबके लिए नया ही था। सो यस। उसमें भी बहुत टाइम गया। देन इट वाज टाइम फॉर द परमिशंस। हमारे कॉलेज की पॉलिसी की, और एकेडमिक सिस्टम करके कुछ इवेंट्स नहीं ले सकते, 9 to 4 में ले नहीं सकते। हम एक बार प्रिंसिपल सर के पास गए, वी वांट स्लॉट ऑफ 2 to 4। सर डायरेक्टली बोले नहीं, हम नहीं कर सकते। हमने बोला क्यों? वी कैन नॉट डिस्टर्ब द एकेडमिक्स, यू कैन टेक इवेंट आफ्टर 4 PM। लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 4 के बाद बच्चे घर जाएंगे, बस वाले, कौन रुकता है आजकल, क्राउड, कौन हाँ रुकता है? क्राउड कुछ रहेगा नहीं, हाँ वही तो प्रॉब्लम था। एंड प्लस दूसरा प्रॉब्लम क्या रहता है, बस वाले बच्चे और क्लासरूम, हमारा सेमिनार हॉल 4 के बाद नहीं मिलता, अवेलेबल नहीं रहता हमें यूज के लिए। तो दैट वाज द मेन प्रॉब्लम। सो फिर उसमें एक वीक गया कि प्रॉब्लम ये सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकला। सो कशिश और मैंने कैसे कुछ करा के सर से परमिशन ली। फाइनली सर, बस एक इवेंट करवा दो, बाद में हम नहीं पूछेंगे कि कॉलेज के टाइम में जो होगा बाद में होगा। सर ने परमिशन दे दी। एंड उसके बाद वो ओरिएंटेशन इवेंट आप सबने देखा ही था, वो पहला ये वाला इवेंट यस। था। हाँ। एंड डेट डिसाइड करना एक बहुत मुश्किल चीज थी। जब हमारी एमएससी थी तब तुम्हारा कॉलेज था, और जब तुम्हारा कॉलेज यस। सेकेंड ईयर था, और जब हमारा कॉलेज था तो तुम्हारी एमएससी थी। एंड जस्ट उसके बाद गणपति का फेस्टिवल आया, सब लोग गाँव चले गए, तब हॉलीडेज थे। हाँ। हॉलीडेज थे। और अगर जब कोई गाँव चला गया वो जल्दी तो आएगा नहीं, नहीं, चार पांच हम दिन जैसे और तो लोग भी रहेगा अभी ही। भी 15-20 दिन भटकेंगे नहीं हाँ कॉलेज अपन के रहने पास। वाले। तो सेम थिंग हैपेंड, अगर इवेंट लेना है तो अच्छा ही लेना है, क्राउड आना ही चाहिए, ये हमने डिसाइड किया, चाहे तो लेट होने दो। सो वो अगस्त भी चला गया, सितंबर भी चला गया, आई सितंबर फिर अक्टूबर को हमने पहला इवेंट किया। अक्टूबर में लिया था आई गेस। अक्टूबर में लिया था, ये अक्टूबर में सेकंड था। वीक ऑफ अक्टूबर समथिंग। अक्टूबर में हमने फाइनली हमारा ओरिएंटेशन हुआ। हमारी टेन्योर चालू हुई थी अगस्त में, अगस्त सितंबर अक्टूबर। टेक्निकली 2 महीने वेस्ट नहीं गए, लेकिन अच्छी प्लानिंग में गए। हमें प्रॉपर फ्लो पता चला कि ये इवेंट लेना है तो किस परमिशन लेनी पड़ती है, यहाँ पर करना है तो किसकी लेनी पड़ती है, डिपार्टमेंट के लिए को रिस्पॉन्सिबल है, कॉलेज के लिए किसको, मतलब कि किसके किसके पास जाके परमिशन लेनी है, सारी हमको प्रोसीजर पता चली। सो स्टार्टिंग वाज सो डैम हार्ड, मतलब इतनी मुश्किलें आई कि अभी बता भी नहीं सकता, लेकिन हाँ उससे बहुत सीखा। एक बार प्रोसीजर पता चला तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता, फैकल्टी भी सपोर्टिव है, हो जाता है आराम से। आप जब आपने डिसाइड किया कि हाँ देखो हमें ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराना है, तो फिर देखो जैसे नया चीज है तो बच्चों को कुछ अट्रैक्ट करने के लिए आपने कुछ स्ट्रेटजीज यूज किए थे या फिर कुछ ऐसे मार्केटिंग टाइप्स कुछ, मतलब बच्चे फर्स्ट आपसे ऑफ सेशन ऑल, को। हाँ। इन पर्सन मार्केटिंग जो है ना, मतलब इन पर्सन जब हम जाके बोलते हैं, उससे ज्यादा इफेक्टिव कुछ भी नहीं। आप कितने भी मैसेज करा लो, वो करा लो, कोई पढ़ने नहीं वाला। when you go in यस। front of the audience and tell something that is this thing is important for you, it may be useful for you, and उसके बाद आप ग्रुप पे मैसेज भेजोगे तो आपका अटेंशन जाएगा, लाइक हाँ ये बंदे क्लास में कुछ आके बात करके गए थे, वी हैव टू सी दिस मैसेज, मे बी दिस इज यूजफुल फॉर अस। सो हमने क्लास कैंपेनिंग पे सबसे ज्यादा जोर दिया। उसके बाद ऑफकोर्स गूगल का नाम है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, मेंबर हो जाओ।
एक्चुअली क्लब्स का फायदा क्या रहता है, आप जो भी करते हो कैंपस के अंदर रहता है। आपकी कंपटीशन सिर्फ कैंपस के अंदर से बच्चों वाली है। तो आपको बाहर जाकर कॉम्पीट नहीं करना है। हम कोई कंपटीशन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, यू जस्ट हैव टू टॉप इन योर क्लास। मतलब सारे तो इन 30-40 पीपल अपने क्लास में आपको टॉप करना है। सारे तो फाइनल राउंड तक नहीं पहुंचते, सो इट वाज द इजी टास्क। सो एक वैसा मार्केटिंग किया, एंड गूगल का नाम तो था ही, सो क्राउड अपने आप आता है गूगल का नाम सुन के। इतने अवेयर नहीं थे व्हाट इज जीडीसी एंड क्लब, बट एक प्रॉपर हमने जाकर बताया। हम आलय हाउस, स्पेशली जानवी, कशिश, अपूर्वा, उन्होंने एक्चुअली 10-10 मिनट क्लास के लिए लाइक उधर जाके बताने के लिए कि लेक्चर स्टॉप किया, अनाउंसमेंट है, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट 10 मिनट का लेक्चर लिया है कि क्या क्या है जीडीएससी, हम क्या करने वाले हैं, और आ जाओ। एंड आई गेस इट वाज नॉन वर्किंग सैटरडे फॉर अस। थर्ड ईयर को उस दिन छुट्टी थी, फिर सेकेंड ईयर का यस। चालू था। तभी भी वो जो हॉल था हमारा ऑडिटोरियम में, वो पूरा खचाखच भरा। मतलब वो एक अचीवमेंट की एक निशानी थी हमारे लिए। आप लोगों ने बहुत अच्छा होस्ट किया था वो इवेंट, मजा आया देख के। हम्म। एक्चुअली अरे सबके इंट्रोडक्शन भी थैंक यू। बेहतरीन थे। मतलब यस। अभी आपने नाम लिए जिनके साथ आप गए थे, अभी कल हम अले के साथ बात कर रहे थे, उनके साथ बात करके बहुत मजा आया। मुझे ओके। पूछना था आपको इतने बेहतरीन लोग मिल कैसे गए पहले ही टेन्योर में? अरे मतलब क्या नसीब अच्छा था, टाइमिंग अच्छी थी, नहीं पता, लेकिन जब आले था, आले को हेड ऑफ ऑपरेशंस कर रहा था, तो उस टाइम पार्थ भी था। पार्थ इज माय फ्रेंड सिंस डिप्लोमा। सो यस, वंस अगेन मैनेजमेंट उनके ट्रांसपेरेंसी। साथ भी हो चुका है हमारा बात। Yes, 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 yes. So once again, transparency. Parth is my friend for last 6-7 years, and आले कौन था मुझे पता भी नहीं था। दोनों ने एचओ के लिए अप्लाई किया था। दोनों का इंटरव्यू मतलब बाहर के ही एक लीड ने लिया। फाइनल डिसीजन मेरे ही हाथ में था, लेकिन आले वॉज सो मच बेटर, सो हमने आले को ही चूज किया। मुझे उस टाइम आले साउथ कौन है, किस डिवीजन में है, वो भी पता नहीं था। मैंने कभी उसे इंटरेक्ट भी नहीं किया था। सिर्फ हाँ, एक आले साहू नाम का एक बंदा है कॉलेज में, ये ठीक है, लेकिन जब उसको इंटरव्यू देखा तो मैंने सोचा भाई एचओ के लिए ये बंदा ही सही है। सो हमने उसको ही एचओ के लिए चूज किया। So when you choose the right person for the job gets done easily. That's the mantra. यस। आपने अभी बताया आपने अले को लिया, कल हम उससे बात कर रहे थे तो पता चला कि कुछ लोग उसके आपके ये डिसीजन से खुश नहीं थे, तो आपने वो चीज कैसे टैकल की? Actually लाइफ में कैसे रहता है, तुम कोई अच्छा करो तुम बुरा करो, रिएक्शन कोई ना दोनों कोई तरफ से होता ही आएगी। है वो। कोई ना कोई होता है कि जो रिएक्ट करेगा। सो ठीक है, नाराज टीम है तो ऑफ कोर्स इट्स लाइक अ फैमिली। फैमिली में कुछ ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, सबको मैनेज करना ही पड़ता है। एंड टीम है, मतलब हर एक का ओपिनियन अलग रहता है, हर एक की ब्रिंगिंग अलग अलग रहती है। एंड इट्स लाइक 6 and 9 कंडीशन। मेरे को 6 दिख रहा है, आपको 9 दिख सकता है आपके परस्पेक्टिव से। सो यस। टू फाइंड अ मिडल वे और अंडरस्टैंड व्हाट द करंट सिचुएशन इज द बेस्ट वे। सो उसी तरह से सबको हैंडल किया। समटाइम्स स्ट्रिक्ट वर्ड्स भी यूज हुए, नो प्रॉब्लम, लेकिन करना पड़ता है, अगर टीम साथ में रखनी है तो करना ही पड़ता अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको है। कोडिंग कब से कंपेयर किया हो? अरे कंपैरिजन की बात ही नहीं थी कभी कोडिंग क्लब से। मतलब एक्चुअली वो लोग पूछ रहे थे कि आप और कोडिंग क्लब कैसे डिफरेंट हो। सो हमें बेसिकली आंसर रेडी था हमारा। कोडिंग क्लब को हमने मोस्टली कैसे रखा था, वो क्लासेस टाइप लेते थे, अगर आपको याद है तो। शाम हाँ। के 4 बजे के बाद ज्यादा नहीं भी जो हुए, था। एक दो ही सेशन हुए थे इसलिए ज्यादा याद नहीं है हमें भी। यस 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 यस। तो उनका वो एक्सपर्टाइज हमने रखा था, और हम लोग वी आर फोकस्ड इन कोडिंग कॉम्पिटिशंस, मतलब शार्पनिंग योर स्किल्स एंड सम एडवांस स्टफ। हम बेसिक में मतलब प्रिंट और स्टेटमेंट हम चालू नहीं करने वाले। आपको कुछ कोडिंग का हम्म। लैंग्वेज आपको कुछ पता है, एक लैंग्वेज आती है, उसको हम पॉलिश करेंगे। वेब डेवलपमेंट था, आपको एक एटलीस्ट आइडिया चाहिए एचटीएमएल वगैरह क्या है, बेसिक से जरूर सीखेंगे अगर किसी को नहीं आता तो। लाइक वेब डेवलपमेंट इज अ ह्यूज सब्जेक्ट, हमने वो स्टार्ट से लिया था, स्क्रैच से लिया था, एंड इट वाज कंपल्सरी बाय द गूगल। सो वो तो करना ही पड़ा। कोडिंग कंपटीशन हमने बहुत ली, और बाद बाद में कोडिंग निंजास के वगैरह कोलैबोरेशंस भी आए हैं। लाइक उनके अभी आए प्राइजेस थे बहुत थोड़ी देर अच्छे। पहले। हाँ, प्राइजेस भी बहुत अच्छे हैं, लाइक जैसे डायरीज, बॉटल्स, बहुत अच्छे कभी प्राइजेस कभी दिए हम भी हैं। सोचते हैं हमें भी मिलना चाहिए। अरे कुछ तो। पार्टिसिपेट करते तो मिल जाता, पार्टिसिपेट करना चाहिए था उसमें। यस यस यस। पता चला हम भी एडवर्टाइज, मतलब हम भी पीआर टीम में थे उस टाइम वॉलंटियर्स के, कि डिस्कस अच्छा। वगैरह करना है। तो हमने तो पार्ट नहीं लिया, लेकिन बाकी सबको सबको इनकरेज किया था। लेकिन बहुत ओके। अच्छा लगता है कि जब ऐसे यूथ लोग इनकरेज होते हैं। फर्स्ट ईयर तो यस। और स्पेशली बहुत आए थे।
बहुत अच्छा। एंड एक्चुअली हमने कोलैबोरेशन बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ किया था, कोडिंग निंजाज, न्यूटन स्कूल है, और अनस्टॉप एआई जो रिसेंटली शार्क टैंक के बाद फेमस हुआ, आपने शायद सुना यस। होगा, अनस्टॉप एआई। सो वो फेमस होने से पहले वो प्लेटफॉर्म हमने यूज किया था कस्टमाइज करके। जो पहले हमारे कोडिंग बैटल समथिंग एक कॉम्पिटिशन हुई थी, वो अनस्टॉप पे हुई थी। अभी आप एम करते हो कि अगले टेन्योर में और ऐसा कंपटीशन या फिर कुछ विजन आपका? एक्चुअली अब तो आप लोगों को ही संभालना है। सो विजन आप लोगों ने बताना यस। चाहिए कि आपका विजन क्या है, कि आपको कहाँ तक लेना है। हम यहाँ तक लेके आए, आपको यहाँ तक लेना है, तो वो आपको डिसाइड करना है। हाँ, बट ऐसा हम अभी लोग थोड़े एक्सपेक्टेशंस जानना चाहते हैं आपसे। हाँ, जैसे आपने एक बेंचमार्क सेट और क्या किया है, है। हम अगली जनरेशन होंगे। अच्छा, मेरी एक्सपेक्टेशन तो बहुत 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 हाई होंगी, क्योंकि हमने स्क्रैच से स्टार्ट करके भी, और टाइम मतलब अक्टूबर के पकड़े 10वां महीना, 3 12, और एक इतने 6 सिर्फ 9 मंथ्स में हमने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। उसमें से एंड का एक 2 महीने काट दो, मतलब 7 महीने में हमने इतनी प्रोग्रेस कर दी है। आपके पास तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है ऑलरेडी कि जीडीसी क्या है, सबको पता है। सारी फैकल्टी भी जीडीसी सुन के हाँ ठीक है बाबा इवेंट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमिशन का भी कोई इशू नहीं है। अब तो हमारे पास परमिशन का और अनाउंसमेंट का एक टेम्पलेट भी रेडी है। आपको मैं शेयर करना भूल गया, नहीं इस ड्राइव पे एक्चुअली है, जो ड्राइव है ना हमारा सोशल मीडिया का, इसके ऑलरेडी है। यस यस यस, उधर मिल गया हमको सब कुछ। हाँ, you just हमने have देखा to था। edit the event name and the यस। permissions and you will get everything. तो हमने इस आपको स्क्रैच से कुछ भी नहीं करना है, इससे आगे जो क्या लेना है वो आपको लेना है। अब कोऑर्डिनेट जाके एक सर है, उनके साथ एक मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन हो चुका है। आई विल फॉरवर्ड द कनेक्शन टू द नेक्स्ट टीम। एक हमें हैकाथॉन लेनी है जीडीसी एंड कॉलेज के अंदर, एंड जीडीसी शुड बी अ कम्युनिटी पार्टनर इन इट। सो दारिका ने मुझे बोला ही था एक सेमेस्टर खत्म होते टाइम कि हमें हैकाथॉन लेनी है। तो हैकेथॉन एज इन जैसे आप पेंडोरा देख रहे थे 24 आवर्स या वगैरह, वैसा यस कुछ या यस, फिर छोटे स्केल पे? पैंडोरा पैंडोरा टाइप की, लेकिन पैंडोरा के प्रॉब्लम क्या हुआ कि हम एकदम फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहे हैं, हमारे इतना नाम नहीं है लाइक कॉलेजेस में। सो हाँ, वी आर जस्ट कीपिंग इट स्टेट लेवल, मतलब मेरा ख्याल में तो स्टेट लेवल ही रखेंगे स्टार्ट में। छोटा और हो बाद में एक एक स्टेप लेके स्टार्ट करता है एक एक्चुअली, स्टेप, एकदम हाँ जंप नेशनल बड़ा नहीं चलेगा करना। तो। हाँ, हाँ एंड हमारी टीम को कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। लाइक जब मैंने उस टीम को पूछा कि आप में से कितने लोगों ने हैकाथॉन में पार्ट लिया, एक्चुअल एक भी हाथ ऊपर नहीं आया था उस दिन। अगर आपको पता ही नहीं हाँ कि आपको बनाना क्या हाँ। है, तो आप कैसे बनाएंगे ना। मतलब यस। मेन सिक्स पॉइंट ये है बेस कि अगर आपको पता ही नहीं है, आपने पार्ट ही नहीं लिया है हैकेथॉन में होता क्या है, हाँ, तो आप कैसे होता क्या है, बताओगे? कैसे बता, क्योंकि जब आप बड़े बड़े इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं एज अ वॉलेंटियर या फिर एज अ पार्टिसिपेंट, आप चीजें ऑब्जर्व करते हो। लाइक उन्हें ये कैसे यस। मैनेज किया, एंट्री कैसे मैनेज की, फीस कैसे मैनेज की, अकोमोडेशन कहाँ था, क्या था। एक्चुअली मैंने अभी आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ आप टेक्नोलॉजी एआईटी के आप साथ टीम के हाँ साथ हाँ। की मीटिंग भी कराई थी, जिनकी हैकाथॉन बहुत बड़ी रही थी, 50,000 1 लाख उनका प्राइस था। तो उनके कोचिंग के साथ भी हमारी पैंडोरा की एक मीटिंग हुई थी। हमने अगर ऑर्गेनाइज की तो सारे हमारे मेरे कनेक्शन आपके साथ आ सकते हैं, नो वरीज। मतलब कभी बोलो कि लाइक मुझे एक हैकाथॉन, बड़ी एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करनी है, एक टीम बता दो जिन्हें ऑलरेडी की है, सब कुछ है। हैकाथॉन, कोडिंग कॉम्पिटिशन, कुछ भी, वर्कशॉप। एक्चुअली लेकिन वो टाइम पता नहीं, अभी हमको तो पता नहीं, अभी हम तो नहीं थे कोर्ट में, क्यों कैंसिल हो गए पता नहीं, लेकिन हम जरूर कंडक्ट करने का ट्राई करेंगे ये टेन्योर में। अभी जैसे यस यस आपने यस। बोला कि कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट, आप जैसे आप हमें बता रहे थे कि आईआईटी बॉम्बे का मैनेजमेंट आप एक इवेंट में गए थे, बहुत बेहतरीन था ओ, गए कोऑर्डिनेशन गए गए, वाइज। एंड उससे नेक्स्ट पहले लेवल। मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस एम्बेसडर हाँ, बनने के उससे लिए। पहले अच्छा यस, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पिछले साल मूड को गया था, इस बार टेक फेस्ट जाना है, उसी टाइम डिसाइड किया था। एंजॉय करने अपना टेक्निकल देखते हैं। मुझे एक टेक बात फेस्ट, पूछनी थी, अभी एक्चुअली आप आदित्य से लोग भी बात। साथ में आ जाना टेक फेस्ट के लिए। जरूर, हाँ मुझे ऑफ कोर्स एक्चुअली अगर आएंगे। आप बोलोगे तो आईआईटी हैदराबाद के भी पासेस मिल जाएंगे, मेरा दोस्त वहाँ का स्पोर्ट्स ओ, कमेटी का हेड है। अच्छा अच्छा, नाइस, आई वी कैन डू दैट। उसने मुझे वहाँ इनवाइट किया, अपन दोनों जगह जाएंगे अगर टाइम अलाउ करता है तो। नाइस नाइस, डेफिनेटली डेफिनेटली। अभी जैसे मुझे अदिति का एक्सपीरियंस पता चला कि उनके टाइम पे टेक फेस्ट का जरा लोचा हो गया था मैनेजमेंट में। ना एक्चुअली आदिति टेक फेस्ट नहीं गई थी, आदिति गई थी ईसेल। ओके ईसेल का इवेंट था, तो टेक फेस्ट एंड मूडिटी को आर फुल्ली स्पॉन्सर्ड बाय द ओके। बाय द आईआईटी अलुमनीज एंड एवरीवन। रिलायंस वगैरह उनके स्पॉन्सर थे। रिलायंस ने वहां पर 3 लैपटॉप गिव अवे किए थे 3 दिन, लाइक आ क्या जाओ बात गेम्स कर रहे वगैरह हो? खेलो।
और एक गेमिंग लैपटॉप सच्ची? आई गेस। हाँ लीजन या फिर कौन सा था, डायरेक्ट गिव अवे। एक अब फिजिकल जैसे आप टेम्पल लीजन रन यूज जैसा। करते हो, हाँ यस आप लीजन यूज वैसा। करते हो, ये पवेलियन, मैं भी पवेलियन, हम सोच रहे हैं तो 70,000 डालने से अच्छा। हाँ ना, हमने ऐसे पैसा डाल बात के लिया सही है। लेकिन वहां पर फ्री में बांट बांट 3 लैपटॉप थे हर दिन के लिए। यस। इंस्टाग्राम ने उनको स्पॉन्सर किया, इंस्टाग्राम का बूथ था वहां पर। बहुत क्या बड़े बड़े बात है। स्पॉन्सर है वहां पर। जबरदस्त इवेंट। हाँ एक्चुअली हाँ आदिति ईसीएल को गई थी। ईसीएल लाइक एक थर्ड पार्टी कम्युनिटी बाय एवरीवन। मोरिंडिगो और टेकफेस्ट आईटी के सालों से चले आ रहे हैं, 50-60 सालों से, जब से आईटी एस्टेब्लिश हुआ है तब से उन्होंने मोरिंडिगो और टेकफेस्ट रखा था। ईसीएल अभी अभी 5-6 सालों में आया है। सो ईसेल अभी इतना चल नहीं रहा आईआईटी में, क्योंकि उनका मूड इंडिगो और टेक्फेस्ट चलता रहता है। एंड ईसेल इज अ पेड इवेंट, तुमको पे पेड करके जाना इवेंट। पड़ता है। हाँ यस, आपको वहां पर पे करके जाना, मतलब एंट्री तो फी। टेक फेस्ट और उसके बाद मोडिंडिगो में एंट्री का कुछ सीन पासेस लगता है? पासेस मतलब पहले बुक करना रहता है, जब उनके पास से निकलते हैं तब लिमिटेड रहते हैं। सो मतलब लिमिट ओके। बहुत रहते हैं, मिल जाते हैं आराम से, लेकिन लास्ट लास्ट में अगर बुक करोगे 2 दिन पहले 1 दिन पहले तो नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो फिर अभी जाकर ऑन इसलिए द मेरे स्पॉट वेट। दोस्त ने मुझे क्या बोला तुम्हें जब मैंने बताया कि होने वाला है, तभी मुझे पता हो आना है या नहीं। उसके बाद उम्मीद मत रखना पास मिल यस जाएंगे, यस, क्योंकि पासिस फुल हो नहीं जाता है। मिलते, वही प्रॉब्लम है। सोमुडिंडी को तो बहुत सालों से आ रहे हैं, उनका उनका आराम से बजट 5 to 6 करोड़ से होगा। टेकफेस्ट का वाह। भी अराउंड उतना ही रहता है। एंड ईसेल इज द न्यू थिंग, सो उनके पास इतना नहीं है। सो आदित्य को इस सिलेक्शन नहीं जाना चाहिए था, अगर मुझसे पूछी तो मैं कतई नहीं बोलता। अभी उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस शेयर किया, अभी मुझे ये नहीं पता है कि वो ईसेल था, उनको लगा कि वो टेक फेस्ट है। नहीं नहीं, वो ईसेल था। टेकफेस्ट इज अ होल डिफरेंट एंड ऑन अनदर लेवल। इतने इतने इनोवेशन वहां पर रहते हैं ना, क्या से लेके रोबोटिक्स तक सब कुछ रहता है वहां अच्छा थोड़ी देर डेफिनेटली पहले, विजिट करेंगे। हाँ, थोड़ी देर पहले मैं पे। अपने दोस्त को मतलब बात कर रहा था, तो उसको ओके। टेकफेस्ट के बारे में नहीं पता। वो मुझे बोलता है ओ वो पार्टी टाइप होती है क्या। तो अरे आप थोड़ा एक्सप्लेन करो टेकफेस्ट होता क्या एक्चुअल में। अखिलेश, ओके अखिलेश, अपन नई मीट ज्वाइन करते हैं, 2 मिनट में एंड होने वाली है। ओके चलता, 2 मिनट में मिलते हैं। हम ओके आपको नया चलो। लिंक भेजेंगे, आप वहां आ जाओ। ठीक है अभी चलो। भेज देंगे। ओके। ओके। हाँ तो टेकफेस्ट के बारे में बताओ। ओके सो टेकफेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहता है, वहां पर आईटी की स्टूडेंट प्लस बाहर की स्टूडेंट्स आकर, मतलब और कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, वर्कशॉप रहते हैं। लाइक आप लोग जाकर भी वहां पर वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सम आर पेड सम आर फ्री, ऑफ कोर्स अगर आप मटेरियल वगैरह उनका यूज करोगे तो थोड़ा चार्जेस है, तो आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द 90% इवेंट इज द फ्री ऑफ द कॉस्ट। यू कैन जॉइन वर्कशॉप्स, लाइव लेक्चर्स, ई लेक्चर्स। मतलब वहां पर जो क्लासरूम है वहां पर जाकर आपको सुनने का मौका मिलता है आईटीए क्लासरूम्स में। प्लस ऑनलाइन भी लाइक ऑडिटोरियम में वो सेटअप करते हैं। उनका ऑडिटोरियम इतना बड़ा है, लाइक 3 सिनेमा हॉल से इतना बड़ा है। अगर एक सिनेमा हॉल में 200 वाह। लोग बैठते हैं, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 800 to 1000 कैपेसिटी आराम से। इट्स रियली रियली ह्यूज। एंड वो छोड़कर टेक्फेस्ट लाइक इनोवेशंस लाइक रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन्स रहते हैं, क्वाडकॉप्टर्स रहते हैं, सब कुछ रहता है वहां पे। मतलब एक ऐसा टेक्नोलॉजी कोई जोन नहीं है, आईओटी रहता है सब कुछ, जो वहां पर डिस्प्ले नहीं होता। नई नई चीजें लाइक फार्मिंग के लिए कुछ इनोवेशन, कुछ एजुकेशन के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ रहती है वहां पे। लाइक यू कैन गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम देयर प्रोजेक्ट एंड स्टार्ट अ मिनी वर्जन एट योर एज योर ओन प्रोजेक्ट। सही है, तो उसमें पूरे अभी मजे हो जाते होगे। ना ना। जैसे आप बोले आप मोडिनी को भी गए थे, उसका भी एक्सपीरियंस शेयर कर दो। अच्छा मोर इंडिगो, मतलब एक वाइब अलग है उस इवेंट की। मतलब आप लोग चाहोगे तब सारे इंडिया से बच्चे आते हैं, नॉर्थ साउथ, मतलब आसाम से आते हैं, केरला से आते हैं, ऊपर उत्तराखंड से आते हैं, कुछ जम्मू कश्मीर से भी आए थे, पंजाब के तो बहुत ही लोग थे। और उनका जरा पंजाबी का जरा मतलब पता ही चलता है उनका स्वैग, उनकी गाड़ियां वगैरह यस। सब कुछ। एंड इट वाज वेरी ग्रेट इवेंट, लाइक देयर वर एक्ट्स, मतलब जो नाटक वगैरह रहता है वो थे, डांस थे, मेरे पास कुछ वीडियो है बाद में मैं शेयर करता हूँ। मतलब उन यस। कुछ एनआरआई स्टूडेंट्स थे, देवर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, नेपाल, वो वाले स्टूडेंट थे। वहां से कुछ लोग भी आए थे सिर्फ मोरिंडिगो के लिए। एक पास आउट हुई बैच भी आई थी आईआईटी की, मतलब जो एल्यूमिनी थे वो सब भी आए थे।
सबके पास दो तीन मोबाइल फोन्स, मतलब जो लाइफ के टॉप टीयर में है वो लोग, मतलब उनके चेहरे से पता चल रहा है कि भाई ये एक अमीर आदमी है। उनके हाथ में एक्सरसाइज वगैरह देख के उनकी बैच का एक अलग गैदरिंग चल रहा था। सुनिधि चौहान आई लाइफ टू थी द आपकी फुलेस्ट। हाँ, लाइफ टू द फुलेस्ट। मतलब कैंपस तो बहुत ही बड़ा है, मतलब घूम रहे थे हम लोग कहाँ पर क्या है। मतलब फन गेम्स थे वहां पर, मतलब पेंट बॉल था फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने दोस्त लेकर जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट में पेंट बॉल खेलो। उसके बाद बंजी जंपिंग था। देन वो रोप लगा के, उसका नाम लेता, हम ऊपर तक जाते आसमान में, फिर से नीचे आते रोप लगा के। और वो भी था। बहुत सारे फन गेम्स, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, जाकर सिर्फ अपना एक पास रहता है, उस पर क्यूआर कोड रहता है फोन में, वो सिर्फ दिखाना है। वो सिर्फ काउंट करते हैं क्लास में इतने लोग हुए वगैरह। मतलब दे पे टू दोज पीपल हु ब्रिंग देयर गेम्स, मतलब जो स्टॉल वाले रहते हैं उनको पे करते, सो दे जस्ट नीड द काउंट कौन कौन आया था। उनका कैंटीन ट्राई किया, अच्छा था। वहाँ पर एक अपार्टमेंट थी टीचर्स की, जो एक एक्चुअली एक बहुत प्रीमियम अपार्टमेंट थी। हमें लगा कि बाहर की अपार्टमेंट है, लगा नजदीक गए तो लगे कैंपस के अंदर की अपार्टमेंट है फॉर द प्रोफेसर्स। बहुत अच्छी थी, बहुत सही क्या थी वो। बात है, प्रोफेसर के लिए एक अपार्टमेंट है प्रोफेसर्स की अंदर? अपार्टमेंट थी अंदर। एंड उसके बाद अंदर एक लेक भी है, मतलब जो कॉर्नर पे रहती है। देन पवेल देर है? इज अ रिलायंस, हाँ पवेलियन, देर इज अ रिलायंस स्मार्ट इनसाइड द कैंपस। कैंपस इटसेल्फ। हाँ, आप जाकर कुछ शॉपिंग करो वगैरह। बैंक भी है एक कैंपस के लिए, आईआईटी बॉम्बे ब्रांच, सिर्फ बच्चों के लिए वहां पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी शायद। एंड और एक्सपीरियंस था स्पॉन्सर, एंड एक फूड स्टॉल जो थे उनके, मतलब भाई इतने सारे ब्रांड्स थे, और वो डिस्काउंटेड प्राइस में सिर्फ आईआईटी के लिए। मतलब जो हम क्रीम स्टोन वगैरह पीते हैं, क्रीम स्टोन का शेक वगैरह, यूज अराउंड 200 180, इट वॉज फ्लैट रुपीज 100, कोई भी शेक ले लो सिर्फ क्या 100 बात कर रुपीज, रहे हो? ओनली फॉर सच है? आईआईटी। यार ये, यस, बहुत अच्छे स्पॉन्सर इतने बड़े थे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। देन यार शाम में मस्त इवेंट है। कॉन्सर्ट्स रहते थे, सिंगिंग डांसिंग। समय रैना, सबरेना वाज देयर। क्या बात, हाँ। सच्ची? हम वहाँ सच्ची। उसके कॉन्सर्ट के लिए हजार हजार रुपए पे करते हैं पुणे हाँ, में। डायरेक्ट डायरेक्ट एंट्री। लेकिन उसके बाद सुनिधि चौहान आई थी फॉर वाह। सिंगिंग कंसर्ट। और थर्ड दिन हमने बाहर एक्सप्लोर किया, हम कैंपस में नहीं गए, हमने थोड़ा मुंबई घूमा। ओवरऑल इट वाज अ फन एक्सपीरियंस। अरे बहुत बहुत, मतलब हम सोते ही नहीं थे, रात को सिर्फ 2 3 घंटे सोना है, फिर सुबह उठ के कुछ घूमने जाना है, मुंबई देखना है, फिर से आपने दस बजे मरीन दस ड्राइव बजे विजिट एंट्री। किया रात को? अरे उस टाइम क्रिसमस का टाइम चल रहा था, एंड इट वाज हाँ। न्यू ईयर, और क्रिसमस और सेंसिटिव रहता है। सो पुलिस सबको उठा के, मतलब यहाँ पर बैठना नहीं, निकलो निकलो निकलो। वो बहुत क्रेजी सीन वी वेर रहता है। अनफॉर्चुनेट, यस। लेकिन हाँ, सही है। और एक फन लेकिन मजा इंसिडेंट, आता है। मैं और वैसे पार्थ आप थे। इवेंट जाओगे, इसकी प्लानिंग कब से स्टार्ट हुई? क्योंकि पॉसिबल नहीं ना, कोल्हापुर से मुंबई जाना है, प्लानिंग वगैरह तो चाहिए रहता है। यस यस यस, तो नवंबर के एंड में एक्चुअली अकोमोडेशन था ना, आईआईटी के हॉस्टल्स में था। सो यस। यू कैन, आपको अप्लाई करना रहता है। आपको जब आप रजिस्टर करते हो मुडिनिगो के लिए, टिकट्स के लिए, तो आपको अकोमोडेशन के लिए मेल आता है कि आपको हॉस्टल में रहना है या फिर बाहर रहना है। सो वी पिक्ड हॉस्टल फर्स्ट। क्योंकि तो उनका चीप बाद रहेगा में ना से, हॉस्टल। हाँ चीप भी था, एंड मतलब कैंपस में है, आपको रहना ना, फिर रात को आराम से घूमो, फिर से कहीं ट्रैवलर लेके जाना नहीं अपने रूम पे वगैरह। तो हमने वहाँ का ही हाँ। हॉस्टल का ऑप्शन चूज किया, लेकिन बाद में पता चला कि एक हॉस्टल में 4 लोग रहेंगे, कॉमन वॉशरूम्स। तो मैंने सोचा कि बहुत रश होगी, अगर एक हॉस्टल के वॉशरूम तो सब लोग अगर 8 बजे उठे तो सबको जाना है, तो मतलब हाँ। निकलना है तो अब क्या हम करेंगे ना। हॉस्टलर्स हैं, हमसे हॉस्टल्स में। कितना पंगा रहता है। हॉस्टल यस लाइफ। यस। तो हमने वो सोचा, तो हमने वो अकोमोडेशन कैंसिल किया एंड एक होटल बुक किया। मैंने और प्रथमेश पुंडे, जीडीसी पुणे, उनको लीड, यस। उनका एक ग्रुप था, मेरा ग्रुप था, हमने सेम होटल बुक किया आराम से, कॉलेज के पास में था 2 किलोमीटर, एंड वी स्टेड देयर। वो प्लानिंग तो 1 महीने से पहले करना ही पड़ता है, और प्रॉब्लम क्या रहता है वहां पे, पूरी इंडिया से बच्चे आते हैं, मोस्टली सब होटल पे रहने को आते हैं, सारे होटल्स पवे के फुल हो चुके थे फॉर दोज 4 डेज। होटल नॉट हॉस्टल, सॉरी, होटल सारे फुल हो चुके थे। मतलब एक आईआईटी इतना बिजनेस मुंबई में ला रहा है, लाइक उनका एक इवेंट की वजह से सारे वहाँ के होटल्स फुल हो रहे हैं। दैट वाज अ ग्रेट थिंग। बेहतरीन। मतलब जो आए थे ना उस दिन को होटल रहने को ही नहीं मिला, लाइक जो बोले कि नहीं हम आकर बुक करेंगे, होटल्स वर नॉट, तो उनको 10 10 किलोमीटर दूर जाके रहना पड़ा ऑफिस से। और आपको मुंबई का ट्रैफिक तो पता ही होगा। हाँ ना, मुंबई का ट्रैफिक भाई,
वैसे बहुत आप ज्यादा। यहाँ से मतलब एज इन ऐसे कार वगैरह सब मतलब दोस्त के साथ गए थे? यस, पार्थ के साथ ही गया था, मेरी कार थी, यार आराम मजा से। तो बहुत आया होगा यार रोड ट्रिप में। अरे मजा नहीं, पार्थ कांट ड्राइव, आई वॉज ओनली ड्राइवर, मेरे को पूरा ड्राइव सही। करना ओ पड़ेगा। फिर सजा ओह, तुमको। वो आराम से सो वगैरह रहे था, फोन पे टाइम पास कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पूरा ड्राइव मुझे करना पड़ा। अभी अभी कल अलय से बात हुई जब आपको, हाँ, हाँ अभी कल अलय से याद आया, आप लोग पूना गए थे आइडिया थॉन के लिए। हाँ। हाँ। तो उसके पीछे का जरा प्लानिंग भी पता, मतलब एक स्क्रैप से बताओ, उन्होंने मुझे बहुत इंसाइट दिए थे, मतलब ये यश को भी पूछो, बहुत डेटा मिलेगा तुमको। पहले बताओ उसने क्या बताया, फिर भी बताऊंगा मुझे क्या बताना। नहीं नहीं नहीं, आप बताओ फिर नहीं नहीं, हम आप बाद में बताओ। बताएंगे। हाँ, वी अच्छा शुड तो नॉट स्पॉइल आवर कंटेंट। ठीक है, ठीक। आई विल टेल लिमिटेड कंटेंट। सो बेसिकली चिन्मयी का कॉलेज का आइडिया कौन था, एंड हाँ, फर्स्ट राउंड ऑनलाइन था, हमने वो कर दिया पुणे अप्लाई। विद्यापीठ का। हाँ, पुणे विद्यापीठ, पीवीजी से हुई थी, मतलब पुणे ओके। विद्यापीठ का। वो अप्लाई किया, पहला राउंड तो ऑनलाइन था, ठीक है कर लेते हैं। ऐसे अप्लाई किया, मेरी टीम और आली की टीम, आदित्य शेख और आदित्य गांधी हमारी टीम में थी, लड़कियां दो, क्योंकि वो वुमेन सेंटर के इवेंट था। सो हाँ उनको एक वुमन पार्टिसिपेंट टीम में चाहिए था, ले लिया। हमने वुमन पार्टिसिपेंट हर एक टीम में अप्लाई कर दिया, और सेकंड राउंड तक हमारा हो गया। और सेकंड राउंड वाज इन पुणे। अब इन लड़कियों को छोड़ नहीं रही थी। हाँ, ये मेन हाँ, पूछना है मुझे, ये आपने पूछना। क्या हाँ, ट्राई कन्विंस कैसे किया? अरे बहुत कन्विंस किया, हम बात करते आपके पापा ले लो, वो आप दो लड़कियों को छोड़ने को आ जाए, नो प्रॉब्लम, लेकर जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बॉयज सेपरेटली चले जाएंगे, आप मत रहो, शाम को वापस आ जाओ, वो भी बोला। किसी के भी पेरेंट्स कन्विंस नहीं हुए। सो ऑलमोस्ट कैंसिलेशन पे आया था कि लाइक लड़की, एक लड़की तो टीम में कंपलसरी चाहिए, तीन लड़के मतलब लड़के प्रेजेंट कैसे करेंगे, वो वुमन सेंटर के इवेंट था। आपने सो ऐसा क्यों नहीं किया, मतलब वो बेहतरीन काम कर रहे थे, लेकिन कोई ऐसा कोई सिर्फ खड़े रहने के लिए किसी को ले जाते? आईडी कार्ड, नहीं। ओ मतलब जिसका नाम है वही चाहिए। वही चाहिए। इतना सो दिमाग तो होगा क्या रे। फ्रीडम लगाया? यहाँ पर कनेक्शन का फायदा रहता है, सो मैंने चिन्मय को हाँ। कॉल किया कि चिन्मय देख, ऐसा ऐसा सीन है, छोड़ नहीं रहे, बहुत कन्विंस किया, एंड उसमें से एक बीमार भी है, नहीं थी। समझ गया अगर समझ हुआ, गया। अगर हुआ तो ये पार्ट कट कर देना, चिन्मय मुझे बहुत गालियां देगी। नहीं कोई बात नहीं, अभी तो हो गया है। अल्लाह ने भी मेंशन किया था ये चीज। ओके, तो एक को हमने बीमार कर दिया, हम बोले कि दूसरी को कैसे छोड़ेंगे। एक नहीं है बोले कि तो। एक नहीं आती तो दूसरी क्यों आएगी? हाँ, दूसरी क्यों आएगी। तो चिन्मय ठीक है बोली, मैं देखती हूँ पूछ के, तो उसने उनके एचओडी को वगैरह पूछा कि ऐसा ऐसा टीम कोल्हापुर से आ रही है, एंड क्या करे, तो ठीक है बोले, परमिशन दे दी। वहां पर ऐसी टीम थी जिसमें चारों लड़कियां ही थी, तीन लड़कियां थी, एक लड़का था, दो लड़कियां थी, दो लड़के थे। अरे वो हमारे, मोस्टली पुणे हम से आए थे ना, ना बोना से आए इसलिए। थे, and हमारी सॉरी दो टीम जिनमें सारे लड़के थे। ऑकवर्ड लग जब रहा था। स्टेज पे गए, ऑकवर्ड थोड़ा स्टार्टिंग में लगा, लेकिन बाद में ठीक है, जाने दो। एंड ऑकवर्डनेस द से याद मोस्ट, आया, अले ने मुझे बोला कि हम लोग कोट पहन के गए थे। वही अरे कोट पहना भाई वाला था। उनकी टीम पूरा ब्लेजर वगैरह, मतलब मैं, सोमर, अनिश थे, सुशांत, आलय और कौन था, सुशांत, पता आलय, हाँ यार नाम सुशांत नहीं और आते आलय, यहाँ। दो लोग ही थे, सुशांत और आलय, उनकी टीम तीन की बनी थी। हाँ आपके सो चार दे, की थी। हमारी चार की थी, लेकिन उसमें से तीन ही है, क्योंकि एक लड़की नहीं है, उनकी तीन उनमें से दो ही है। यस। सो वहां पर वो दो लोग, हम तीन लोग प्रेजेंट किया, एंड टाइम का लिमिट था, सिर्फ 7 मिनट का टाइम लिमिट। एंड उनकी आइडिया आराम से प्रेजेंट हो गई, आलिव वाज सो इन्फ्लुएंशियल, उसका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ा पूरा, और क्राउड पे, जजेस पे बहुत अच्छा, और जजेस भी बहुत अच्छे थे। एक स्टार्टअप की फाउंडर थी, एक थे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत 15 साल से काम कर रहे थे, एक उनके प्रोफेसर ही थे कॉलेज के, और दो लोग थे, वो मुझे याद नहीं कौन थे। एंड दे वर आस्किंग सो डीप क्वेश्चंस, आली ने बहुत अच्छा आंसर किया। हमारी टीम का प्रेजेंटेशन में थोड़ा चूक गया, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, हमें टाइम नहीं पूरा मिला, मतलब टाइम जो था वो हम यूटिलाइज नहीं कर पाए, आधा ही रह गया प्रेजेंटेशन, लेकिन हमारा क्वेश्चन राउंड आंसर ओपी गया था, सबसे अच्छा क्वेश्चन राउंड राउंड हमारा ही था। एंड सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आंसर मैंने और अनिश ने दिए थे, और मोस्टली मैंने ही दिए थे। एंड द जजेस वेर मतलब वेर वेरी इम्प्रेस्ड
buy the answer. अभी अले ने हमको ऐसी भी बात बताई कि आप लोगों की एक बार तो मतलब फट गई थी कि जो जजेस है वो आपके प्रोजेक्ट के फील्ड में एक मास्टर्स मतलब मास्टर है, एक्सपर्ट्स थे। हाँ मास्टर। एक्सपर्ट। एक्चुअली हमारा प्रोजेक्ट था एआई बेस्ड, और जो स्टार्टअप फंडर मैंने बोली वो उसका स्टार्टअप एआई पर ही बेस्ड था। सो हमने वहां पर बैठ के जो टेक्निकल स्लाइड्स थी वो हमारे स्लाइड से निकाल दी, 2 स्लाइड्स थी वो। इससे इसने पूछा तो क्या करेंगे। वो भी हमारा प्रॉब्लम था, लेकिन एक स्लाइड रखी, एक स्लाइड, हाँ एक स्लाइड निकाल दी थी। एंड मैंने वहां पर बैठकर पढ़ा उस कंसेप्ट के बारे में कि लाइक क्या है कंसेप्ट, क्या करती है, फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर। वैसा भी करना पड़ा सिचुएशन और देख के। पता चला कि वो दूसरा जज है वो अले के प्रोजेक्ट में जो आईओटी है उसका वो निकले एक्सपर्ट। हाँ यस यस यस, मतलब वो पास लोग ऐसे थे, कुछ भी निकालो, एक्सपर्टाइज उनका था ही किसमें। यस। बहुत अच्छा। मतलब लेकिन आपने बहुत सही प्रेजेंट किया। प्रेजेंटेशन थोड़ा सा चूक गया था, लेकिन क्वेश्चन आंसर में हम बहुत अच्छे थे, वेरी ओपन क्वेश्चन आंसर। कोई बात नहीं, इतना दूर compete करना भी जोक नहीं है। हाँ, और मतलब कोल्हापुर की टीम वहां पर आले की कोल्हा टीम आले की आई तो ठीक है, लेकिन हमारी कोल्हापुर की व्यापार की टीम वहां पर फर्स्ट आई, दैट वाज अ प्राउड मोमेंट। यस। मतलब पुणे पुणे में जाकर एक कोल्हापुर टीयर 3 सिटी के बच्चे डोमिनेट करके आए हैं, दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। लाइक वहां पर एक्चुअली एमआईटी जब के बच्चे आपने थे। रिजल्ट शेयर किया था ना हमारे साथ, तो हाँ हमें हाँ, मतलब एक्चुअली फिर मैंने मतलब देखा, वहां पे देखा एम आई टी डब्ल्यू क्यू की टीम आई थी और दूसरी एमआईटी की भी टीम आई थी। टीम मतलब आई ऐसे थी बहुत सारे, सारे आए थे टीम, मतलब बेहतरीन टीम्स भी आए थे, लेकिन बेस्ट था मतलब ऐसे हम किसी से बेस्ट। कम नहीं, स्टेटमेंट दिया था हाँ ना, कोल्हापुर वालों यस, ने। दैट वाज रियली बोल्ड। वो इसकी खुद के प्लानिंग कब होम से चल ग्राउंड में रही मार थी? के आते उनको। यस। अरे प्लानिंग भाई, प्लानिंग तुझे क्या बताऊं। हम लोग 7 8 मतलब कल कंपटीशन है हमारे हाँ। एक दिन पहले पीपीटी तैयार नहीं थी। हम कॉलेज में रात 8 बजे तक बैठे बैठे थे, पीपीटी और प्रैक्टिस करते बैठे हुए। फिर सुबह 5 बजे उठ के जाना था। 5 बजे उठे, कार सबको पिकअप करके आ, फिर गए थे, लेकिन रात 8 बजे तक हम कॉलेज में ही थे। इफत ने भी बहुत अच्छी मदद की उस टाइम का डिजाइनिंग में, और आदिति आदिति यस। ऑफकोर्स टीम में थी, लेकिन इफत टीम में नहीं होकर भी हमने हमको बहुत मदद की उसमें। मतलब मैंने हम अले से कब, पूछा था, अले ने एक्चुअली आपको एक्चुअली बताया। सुनो सुनो, हाँ एक्चुअली 11 बजे हाँ। हमने स्टार्ट किया था। हमारा प्लान था कि 4 बजे तक खत्म करेंगे। शोभा पाटिल मैम, धना मैम उनको बोला कि उनको प्रेजेंट करेंगे, ये हमारा इनिशियल प्लान था। 4 बजे यस। तक कुछ भी पूरा नहीं हुआ था, स्क्रिप्ट रेडी नहीं थी। मैम आकर पूछ रही तुम्हारा कुछ था ना, नहीं मैम, जाने दो। रात आठ मतलब बजे आप वो सिर्फ पूरा हुआ। ब्लाइंड गए फर्स्ट अटेम्प्ट? यस यस यस, पूरा लाइन था, प्रिपरेशन भी मतलब पूरी से 2 बार प्रैक्टिस करके गए, स्क्रिप्ट पढ़ कर गए, कुछ भी नहीं। मेरी तो स्क्रिप्ट भी रेडी नहीं थी, मतलब मैंने विदाउट स्क्रिप्ट बोला है वहां पे जाके एक्सटेम्पोर। वाओ। ना। अभी अले ने हमको एक बात ऐसी बताई कि समझो अभी आप पूना में बैठे हो, अदिति और ये यहाँ बैठे हैं फॉर एग्जांपल, अभी आप एक कैफे में भी बैठते थे मैंने सुना है, मतलब कुछ ऑर्डर नहीं करना लेकिन काम 3 4 लैपटॉप ऐसे खोल के बैठते थे, कैफे वाले को लगता था ठीक है स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे जाने तो। अच्छा, वो मैं नहीं था, मैं घर पे ही काम कर रहा था। आले हाँ वगैरह हाँ। हेवंस जाते थे, हेवंस का पे था राइट पार्क, वो वहां पर जाकर काम करते थे। उन्होंने एक ऐसा भी इंसिडेंट शेयर किया, जैसे अदिति हम्म। और दोनों अदिति थे तो वो लोग कैसे कैनवा पे उनका आपका मदद कर रहे थे, शेयरिंग प्रेजेंटेशन पे दोनों का चलता था ओपी हुआ। तब। पता है, मतलब हम पुणे जा रहे हैं, वहां पुणे जाकर वहां पर पीपीटी देख रहे हैं, और वहां से वो लोग एडिट कर रहे हैं कोल्हापुर में बैठ के, लाइक हाँ अगला और दो तीन आपने नंबर कुछ के किया बाद वो हमारा। इरेज कर रहे हैं। अरे हाँ, वो रिस्क है, हमने किया वो चीज कर। फिर उनको कॉल करके बताना पड़ा कि अरे हमने वो किया है, डिलीट मत करो, रहने दो वो कंटेंट। मतलब जो हमने सामने रखा, लाइक इन लोगों के इस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या फिर पीपीटी यहाँ पर कम पड़ रही है, सो एडेड Yes. दोस पॉइंट इन आवर पीपीटी। तो वो लोग वहां से डिलीट मार रहे थे, तो बोला रुको, चाहिए हमको ये। अच्छा, अपना थोड़ा मतलब वो प्रोजेक्ट के एज बारे इन में आपके बताओ। बैकएंड। हाँ अखिलेश। हाँ। आपका जो आइडिया था उसके बारे में थोड़ा बताओ। Acha. So idea was basically you gather data from local stores, DMarts, like you can like DMart Headlands, say gather data from those stores, like what pulses are most sold in this area. Like तुम लोग कौन से एरिया में रहते हो, हॉस्टलर हो बावड़ा में, तुम्हें कुछ खाना, मराठा कॉलोनी। तो यस। मराठा कॉलोनी, ठीक है, तुम लोग छोटे स्टूडेंट हो, ऑफकोर्स मेस मेस का ही खाना खाओगे, राइट, कुछ खुद तो नहीं पकाओगे बाहर का नहीं। खाते हैं एक्चुअली, हर हाँ बार में अच्छा नहीं देती। अच्छा, वो तो है। सो जो रेगुलर एक फैमिली रहती है वो क्या करती है,
एक लोकल स्टोर से कुछ ग्रोसरी से लेती है, या फिर कोई बड़े डीमार्ट या फिर स्टार बाजार या फिर रिलायंस से लेती है. So basic idea was to gather data from these shops and एक ग्राफ बना दो कि लाइक इस एरिया में इतनी पॉपुलेशन है. पॉपुलेशन का चार्ट तो गवर्नमेंट के साइट पे मिल जाता है. इनका शुगर कंजप्शन सपोज 1000 केजी चाहिए इस एरिया का, लेकिन उसका मतलब डेटा से पता चल रहा है कि इस एरिया में 2000 किलो शुगर सेल हो रही है. सो ये प्रोबेबिलिटी है कि इन लोगों को ब्लड में शुगर ज्यादा हो सकती है, राइट. या फिर अगर सॉल्ट ले लो, अगर सॉल्ट का भी आयोडीन का ऊपर नीचे हुआ तो उसके भी बहुत साइड इफेक्ट रहते हैं हेल्थ पे. सो बेसिक आइडिया वाज टू गेट गैदर अ डेटा, सेट अ बेंचमार्क लाइक इतनी पॉपुलेशन के लिए कितना सेल होना चाहिए. लाइक देयर आर पल्सेस, अगर ये लोग ज्यादा पल्सेस नहीं खा रहे तो कौन सी डिफिशियंसी हो सकती है. शुगर ज्यादा खा रहे तो मतलब जितना डायबिटीज हो सकता रिक्वायर्ड है. है वो रिक्वायरमेंट से एक तो ज्यादा है या फिर एक तो कम है कम ना? है। कम है, हाँ. सो गवर्नमेंट के पास ये डेटा जाएगा लाइक ये रहा कि लोग ज्यादा शुगर खा रहे हैं, इनको डायबिटीज हो सकता है. यहाँ पर एक कैंप लगाओ, हेल्थ कैंप, जो शुगर चेक करे लोगों की. और अगर वहां पे पेशेंट मिले तो कैंप सक्सेसफुल. ऑफ कोर्स मतलब लोगों को फायदा होगा. हाँ मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं. प्रिकॉशन हम लाइक हमें कुछ, कौन जाता है डॉक्टर के पास, मतलब बीमार पड़े, पैसा कुछ हो रहा बर्बाद है है, ना। कुछ दुख रहा है, हाँ पैसा बर्बाद, सब लोग वही सोच करते हैं. सो बीमार पड़ने से अगर पता चला कि मेरे में शायद ये डिफिशियंसी हो सकती है उस डेटा से, तो हम मतलब जो हेल्थ का जो पैसा आपका उड़ रहा है, जो माइनस हो रहा है फ्यूचर में जाके बीमार पड़ने के बाद, अभी से आपने कुछ खाना से चालू किया, डाइट अच्छी कर दी, तो वो आपका पैसा बचेगा. मतलब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और मतलब फैमिली अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा. सो दिस वाज द बेसिक आइडिया. okay. अच्छा मेरे को बहुत एक चीज बेहतरीन बताना। आपका प्रोजेक्ट था। हम जब अल्ले के साथ बात कर रहे थे तब अल्ले ने हम्म. खुद का प्रोजेक्ट एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से और आपका पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब हमको ये जानना है कि आप अल्ले का प्रोजेक्ट थोड़ा बताओ। वो हमें बोल रहा था तुम्हें भी नहीं पता होगा, पेटेंट होने वाला है मेरा। मैं बोला अरे हम कौन सा चुराने वाले हैं। और पता है अच्छा, ये चीज बताया ना हम उसको उसने. बहुत पहले से पूछ रहे हैं। हाँ ओके, वो मतलब वो क्या बोल रहा है, एक बार पेटेंट आने दो तुम्हें पूरा बताऊंगा। रिवील कर दिया ना उसने लेकिन. हाँ मतलब हाँ बेसिक आइडिया थोड़ा रिवील किया बताया। है। वो गैस का सिलेंडर का। अच्छा, ओके. सो मोस्टली जो इंडिया के बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, वो डेटा क्या दिखाता है कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं वो फायर इंसिडेंट्स जो होते हैं, फायर एक्सीडेंट्स, वो गैस की यस। लीकेज की वजह से होते हैं. एक तो शॉर्ट सर्किट या फिर गैस लीकेज. गैस लीकेज तो ऑलमोस्ट मतलब जो फ्रीक्वेंसी तो जो है वो बहुत ज्यादा है. सो वो जो डिवाइस है वो एक जो रेगुलेटर रहता है गैस का, उसमें अटैच हो जाएगा. एंड अगर किसी का गैस चालू रहेगा, मतलब फ्लेम नहीं है लेकिन सिर्फ गैस चल रही है, सो वो ओके। घर के एक आईओटी से डिवाइस से कनेक्ट होगा. वो इंटरनेट से तो आप कहीं भी ऑफिस में हो या फिर कुछ बाहर गए हो, शॉपिंग करने गए हो, तो आपके वो फोन पे अलर्ट भेजेगा कि आपके घर का गैस चालू है. इसके तो दो फायदे रहेंगे. अगर घर में बच्चे हो तो किसी को, नेबर को अगर अलर्ट करके बता सकते हो कि भाई मेरा गैस चालू है, जाकर बंद करो, विंडोज वगैरह ओपन करो. दूसरा फायदा क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या रहता है, गैस चालू रहता है, आप लोग यस। घर में आते हो और लाइट का स्विच ऑन कर देते हो, यस एंड वो डिजास्टर एट हो दैट जाएगा पॉइंट फिर। वो डिजास्टर हो सकता है. सो आपको पहले से पता है कि लाइट मुझे घर में आके पहले सिलेंडर बंद करना है, गैस बंद करना है, उसके बाद विंडोज और डोर ओपन रखने हैं, उसके बाद लाइट लगाना है. सो दैट वाज द सेफ्टी मेजर. एक और पूछना उसका था, एक. आप आइडियाथॉन जाते हो वहां पे आपको एक प्रोटोटाइप भी दिखाना पड़ता है क्या? नहीं नहीं नहीं, यू आर फ्री टू यूज योर इमेजिनेशन. लेकिन हाँ, वो मतलब टेलीपोर्टेशन वगैरह नहीं बता सकते ऑफ कोर्स, मतलब कोई बता देते. एक प्रैक्टिकल आइडिया जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एंड यू हैव टू ओके। डिफेंड दैट आइडिया, लाइक आप क्या यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो. वो प्रैक्टिकल है लेकिन अब तक बनी नहीं है शायद, या फिर बनने में चालू है. सो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ मतलब हैकाथॉन और आइडियाथॉन में कि आपको सिर्फ आइडियाथॉन में आइडिया प्रेजेंट करना पड़ता है, हैकाथॉन में एक सोल्यूशन यस, प्रेजेंट करना पड़ता है। कर पड़ता है. यस, दैट्स द मेन डिफरेंस. आइडिया में सिर्फ आपको जाकर आपका आइडिया बताना पड़ता है एंड डिफेंड दैट ऑन द लॉजिकल बेसिस. एंड हैकाथॉन में आपको जाकर लाइव कोड करके दिखाना पड़ता है हम ये कैसे करेंगे. ओके। ओके। एक्चुअली हम जैसे बच्चों को है ना मेन डिफरेंस पता नहीं रहता कि आइडियाथॉन और हैकाथॉन में Okay, तो फर्क क्या hackathon में है। फर्क क्या है? अच्छा, hackathon is comparatively easy. Of course, no code is involved. We just have to better हम्म। communication. हाँ। और मैंने सुना आपका पीपीटी सबसे बेस्ट था दोनों का।
अरे हाँ, दिस थैंक्स टू डिजाइन टीम, आदिति एंड इफत। सारा पीपीटी काम उन्होंने किया था। हमने सिर्फ कंटेंट बताया कि हमें क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे चाहिए। और आले की डायग्राम बहुत अच्छी थी। अरे भाई बंदा ही बहुत मस्त है एक्चुअली। हम तो बोल रहे कि उसके जैसा एचओ मिल जाए फ्यूचर में तो नसीब ही समझेंगे, अभी देखते अरे हैं अभी। ऐसे चुने बनाया मैंने उसको। सो अभी आप अभी अभी आपका प्लेसमेंट हुआ है, आप अपना प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस बता सकते हो? अरे राकेश। हमने हमने सुना था कि आपकी बहुत पतली थी टेक्निकल राउंड के बाद। अरे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या क्या हुआ था, इस कंपनी का 3 साल का बॉन्ड है। सो मैं स्टार्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन बोला मेरे दिमाग में था कि जाने का, फिर जो एप्टी रहते उसमें कुछ भी आंसर ठोक के आना है। एंड आई डिसाइडेड टू कम आउट एंड चिल माय रेस्ट ऑफ द डे। मेरे साथ रूपम बैठा था, यू ऑल नो द रूपम। यस। एंड रूपम बोले यस। कि अगर आए तो करते ठीक से, आगे जो होगा तो देखा जाएगा। तो उसके साथ ठीक है बोला, मैं भी ठीक है, तू है तो मैं भी करता हूँ। तो हमने पहले एप्टी दी। एप्टी में मतलब हमें लगा नहीं था कि, पता था कि हम 50% से ज्यादा स्कोर करेंगे, लेकिन वो लेंगे वो नहीं पता था। वो हो चुका। उसके बाद टेक्निकल राउंड था। टेक्निकल राउंड में मतलब क्या था, अगर मैं इस ड्राइव के बारे में सीरियस रहता तो मैं कुछ प्रिपरेशन करता। लाइक एक वीक से पहले मैं कुछ कोडिंग प्रैक्टिसेस करता, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस क्या है, कंपनी के बारे में देख कर रिसर्च कर भाई कंपनी क्या पूछती है। मैं कुछ भी प्रिपरेशन नहीं थी। मैं आकर फर्स्ट राउंड से बाहर होने वाला था, ये मेरा इनिशियल प्लान था। लेकिन रूपम की वजह से अब तो टेक्निकल राउंड तक आ चुका हूँ, यहाँ से तो इज्जत बचा नहीं है मेरे को, लाइक वो मेन मोटिव था। तो अब तो कुछ ना कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, तो मैंने और रूपम ने बैठकर, श्रेय सॉन्ग भी था, हमने बहुत सारे कोड पढ़े। थोड़े समझ आए थोड़े नहीं, लेकिन जितना ग्रास्प करते उतना ग्रास्प कर दिया। देन इंटरव्यू का टाइम आया। तो 3 रूम्स थे। हमारे टाइम तक दो ही पूछे थे कि एचआर घर चला गया था टेक्निकल वाला। तो उसमें से एक बहुत स्ट्रिक्ट था, और एक बहुत, मतलब बहुत नहीं कह सकता, एक मीडियम था। तो मेरे नसीब में मीडियम वाला आया। तो उसने क्वेश्चन पूछे, डीप में पूछे, लेकिन ज्यादा भी मतलब ली नहीं, मतलब देखते ही इसको हाँ क्या क्या मतलब आता है, जानबूझ उतना नहीं। के। जानबूझ के नहीं लिया, ठीक आता है तो उसने ठीक एग्री किया, उस पे रुका वो। आ, वो हुआ टेक्निकल राउंड का रिजल्ट आया। मुझे गारंटी थी कि ये भी हो ही जाएगा। वो भी हो गया, एंड फाइनली एचआर राउंड। वो बस फॉर्मेलिटी थी। अभी एचआर राउंड का आप एक किस्सा अगर, है। हाँ एचआर राउंड हाँ। में मुझे हॉबी पूछी, तेरी हॉबी क्या है, मैंने बोला बास्केटबॉल, खेलता हूँ थोड़ा बहुत, देखता हूँ। जो एचआर था उसको भी बास्केटबॉल पसंद था। तो उसने जुगलबंदी हो गई। चालू, हाँ तो उसने चालू किया, तेरा फेवरेट प्लेयर कौन, नहीं उसके डीप वाले क्वेश्चन पूछे, तेरा फेवरेट प्लेयर कौन है, उसकी कौन सी मैच तुझे मेमोरेबल है। वैसे एक बात बताओ, भाई गलती से अगर आपने उसके जैसे अपन मेसी रोनाल्डो करते हैं किसी रोनाल्डो पे उनको मेसी का नाम ले लो, चिढ़ जाता है, ऐसा कुछ हुआ क्या? हाँ ना, नहीं नहीं नहीं, मतलब वी वेर, हमको सेम नॉलेज सेम था, तो वी बॉन्डेड ऑन दैट पॉइंट एक्चुअली। मतलब ओके। आप हॉबीज में कुछ भी मत लिखो, लाइक क्रिकेट आता है तो यस। क्रिकेट के मैचेस पूछेंगे, ये भी बात मतलब दिमाग में रखो कि जो हॉबीज हाँ लिखते मतलब हो गीक, उससे गीक पूछ, चाहिए कुछ भी नहीं आप। लिखना है, हाँ कुछ भी नहीं लिखना हाँ। है कि हॉबीज में कुछ भी डालना है नहीं। वो भी पता चाहिए कि लाइक अगर चेस लिखा है तो कौन से पॉइंट पे कौन सा पॉन रहते हो आपको पता चाहिए, क्या मूव्स रहती है। यस। बास्केटबॉल तो कौन सा प्लेयर आपको पसंद है, उसकी मैचेस क्या है, बेसिक नॉलेज चाहिए, पूछते हैं वो लोग। और उसको अगर पसंद होगा, लाइक अगर कुछ में टेनिस वगैरह बोलता शायद उसका पता है उसको, मतलब ही वाजंट दैट इंटरेस्टेड, लेकिन बास्केटबॉल बोला तो इंटरेस्टेड था, उसको चेक करना था कि इसमें सच्ची पता है या फिर नहीं। तो उसने अगर वो मैं चेक भी इंटरव्यूअर किया। होता तो आपसे पूछता आप लेब्रॉन जेम्स के फैन हो या फिर माइकल जॉर्डन के फैन हो? उसने वही पूछा बेसिकली, मैंने बोला माइकल जॉर्डन, उसकी एक मैच बताओ, मैच बता दी। वो तो आइकॉनिक नाइक वाला लोगो है ना, जो नाइकी के शूज पे रहता है जॉर्डन सीरीज पे, वो वाली मैच। अभी एयर जॉर्डन में कल सुबह देख रहा था, एपिक मूवी बनाई है उन्होंने, मस्त हाँ बनाई है। एयर, यस मैंने कल रात, परसों रात की देखी थी, स्नैप डाला था। यस। अभी जैसे आपने बताया ये प्लेसमेंट वगैरह। तेरे लिए क्वेश्चन, नाइकी का हाँ फाउंडर हाँ। कौन है? उसका नाम, अरे उसको निकनेम से बुलाते हैं, क्या नाम निकनेम है तो उसका? बता। अ, सर्च गूगल सर्च कर नहीं रहा है करना वो। है। गूगल कर रहा है वो, पता चल रहा है नहीं वो। नहीं 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 मैंने बहुत इंटरव्यू लिए ब्रो। नहीं नहीं नहीं, गूगल वगैरह नहीं करूंगा, लेकिन सच्ची नाम याद नहीं है।
मतलब पूरा कंसेप्ट स्टोरी याद है, मुझे नाम याद नहीं। आप मुझे पूरी स्टोरी नाम पूछ सकते हो, इम्पोर्टेंट पूरी स्टोरी चाहिए। बता दूंगा एक्चुअली। रेस्टोरेंट है, मुझे नाम चाहिए उस बंदे का जो नाइकी का फाउंडर है। नहीं, मुझे अभी तक याद नहीं है, लेकिन वो मस्त निकनेम बता हाँ, दो। नहीं उसके याद नहीं है बुक, एक्चुअली। उस नेम से उसका बुक है, उसकी जो लाइफ जर्नी, उसका बुक भी है। नहीं सीरियसली नाइकी का फाउंडर नहीं याद है। मतलब अच्छा। मेरे को नाम उस पे इतना याद नहीं है, बस मतलब पिक्चर अच्छा, से याद है। मैं उसका मैं ना फ्रैंक उसका हूँ। ओके ओके, उसका निकनेम है शू डॉग, उसका बुक भी उसी नाम से है, और उसका नाम है फिल नाइट ओरिजिनल। मेरे दिमाग में नाइट नाइट चल रहा था, आगे क्या है यस आगे यस, का याद फिल नहीं। नाइट ना। यस। आपको क्या लगता है वो मूवी में, मतलब जैसे उन्होंने वो स्ट्रेटेजी बनाया, मतलब ऑन द वे ऑन द स्पॉट स्पीच बदलने का, जैसे वो अप्रोच मार रहे थे। आप जैसे आपने बोला कि आप आइडियाथॉन में भी विदाउट स्क्रिप्ट गए, कभी कभी ये वर्क करता है क्या, कि अरे आपको एक्चुअली लग रहा है वही, सिचुएशन। हाँ। एक्चुअली लाइफ में बहुत टाइम क्या होता है, आप एक प्लान बना के चलते हो, लेकिन उसी हिसाब से चीजें होंगी या अपने हाथ में नहीं रहता। लाइक मैंने क्वेश्चन ए की प्रिपरेशन की, लेकिन इंटरव्यू ने मुझे क्वेश्चन सी पूछा, तो मुझे ऑफकोर्स वहां पर ऑन द स्पॉट जो सूझता है वो इम्पोर्टेंट है। सो एक्चुअली लाइफ का मंत्र एक्चुअली वही है, आपको ऑन द स्पॉट ही सब कुछ करना पड़ता है, डिसीजन, सिचुएशन देख के आपको डिसीजन लेना है। एक्चुअली वही तो बेहतरीन पब्लिक स्किल है। अगर समझो आप 5 मिनट पहले बोलोगे कि मैं ये सवाल पूछूंगा, आप इसका आंसर दो, तो प्रिपेयर होके आएंगे बच्चे। प्रिपेयर ऑन होकर द आएंगे। स्पॉट पूछोगे इसका बताओ, तो वो जिसको पता ना है उसका कम्युनिकेशन स्किल का तारीफ हाँ, बनता है। एंड एक्चुअली ये स्किल एक्चुअली लाइफ स्किल में इम्पोर्टेंट है। लाइक दोनों को भी सवाल पूछता हूँ, 10th के बाद आपने क्या सोचा होगा कि मैं किस कॉलेज में हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या क्या ड्रीम देखा था। एक्चुअली सोचा ड्रीम बहुत तो कुछ सबने था। आईआईटी का देखा था। हाँ सोचा तो बहुत कुछ था। आपने जो हाँ आपने जो प्लान बनाया रहेगा वो प्लान, और आप करंटली कहाँ पर हो, इट्स नॉट अ बैड प्लेस टू बी, बट एक्चुअली ये ये भी डेस्टिनी या थी आई गेस। डेस्टिनी थी। हाँ मतलब आप कुछ लाइफ में नहीं, मैं 10 के बाद ये करूंगा, उसके बाद वो करूंगा, फिर मैं ये हो जाएगा, ये सब बना के चलते हो। उस टाइम 10 के प्लान रहता है, मैं अभी था, लेकिन वैसा होगा ये मोस्टली होता ही नहीं है, मतलब कुछ 1% लोग का हुआ होगा, कुछ लेकिन होता है होता नहीं कुछ नहीं कभी। होता है। कुछ नहीं होता है, हाँ मतलब थोड़ी चीजें हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके में आपने सोची थी वैसे होगी नॉट नेसेसरी। जो आपको चाहिए अभी 100% तो नहीं मिलेगा। हाँ, हाँ ले, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, मतलब इट हैज अ या रीजन बिहाइंड इट। अभी देखो हम यहाँ पे आए, इतने अच्छे दोस्त मिले, सीनियर मिले, मतलब हाँ ठीक हम है लोग अभी अभी। बातें कर रहे हैं। हाँ, अभी मैं पूना में अब था, कभी कभी लगता था कि पूना बेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं रहता। आप मतलब आप जो जगह हो, आप खुद अपने आप को वहां पे बेस्ट बना सकते हो। मतलब जगह सब कुछ यस। नहीं रहता। पर्सनल कट में जैसे अभी आपने बोला कि आप पूना जाके वहां पे मतलब एज उनके होम स्टेट में, सिटी में जाके उनको हरा के आ गए आइडिया तो हमें। हाँ ना। इससे बड़ी बात यस, क्या हो सकती है? तो ये बात कर परफेक्ट सकते हैं। एग्जाम्पल है वो बात का। करेक्ट, दैट्स द पॉइंट। एंड द थिंग सो इज ना, अब हाँ, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, शायद से अगर मैं पुणे से सिटीज में रहा होता ना, तो मैं शायद से खुद को इतना डेवलप नहीं कर पा होता। ये बात राइट। सही है। लाइक आप हम इतना डेवलप भी कुछ वही कर रहे हैं। करोगे। हाँ, हाँ। मतलब हमें चांस ही नहीं मिलता उधर के, थोड़ा शेड्यूल टाइट रहता है। और हम्म। एक्चुअली आप ये बात मानोगे कि कंपटीशन ज्यादा है, तो अपॉर्चुनिटी मिलने का चांस 50 हो जाता है सीधा। करेक्ट करेक्ट, वो तो ही है। अभी समझो, अभी हम तारीफ करते हैं फॉर एग्जाम्पल, अभी जीडीएससी जो एमएमसीओई है, तो उनके जो सोशल मीडिया वो कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पे उनको जबरदस्त। वो पोस्ट मिलने के लिए भी कितना टफ फाइट देना पड़ा होगा। टफ फाइट देना अभी पड़ेगा इससे। हाँ, जैसे अभी हम कल बात कर रहे थे, हमारे कैंपस में वीडियो एडिटर की कमी है, लेकिन देखो हाँ, वहां पे तो भर भर के पड़े हैं। तो हर बार देखो के जिसको पड़ेगा। चांस मिला है वो अच्छे से ग्रैब कर रहे, वही मतलब रहे। अभी हमें चांस मिला, हम अच्छे से ग्रैब करें, यही हमारा मतलब गोल रहेगा। जो हाथ डेफिनेटली। में उसको अच्छे से यूज करना है अब। यूज करना, हाँ, करेक्ट। अभी आप तो कितनी बार पूना गए हो? अभी पूना से एक सवाल पूछता हूँ कि आपको फर्क क्या लगा एक्चुअली वहाँ की कॉलेज कल्चर में, यहाँ के मतलब ऐसे स्टूडेंट का माइंडसेट में कुछ डिफरेंस? ये सेम चीज अजय ओके के साथ सो, भी डिस्कस की थी हमने। ओके ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द अवेयरनेस। हमारे यहाँ के बच्चे इतने अवेयर नहीं अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड द अदर स्टफ। अभी जो फ्लटर लैंग्वेज फ्रेमवर्क है, किसी को पता नहीं था, हमने इंट्रोड्यूस किया। मतलब उसका एक इवेंट लेने वाले थे, लेकिन वो हम ले नहीं पाए बिकॉज ऑफ द टाइम एंड द टाइट शेड्यूल ऑफ द एंड सेमेस्टर। लेकिन नेक्स्ट ईयर में आप लोग ले लो।
फ्लटर जो सबसे ट्रेंडिंग है, बैक बैक गूगल, गूगल ने उसको बैक किया है। गूगल का, गूगल पे एप्लीकेशन आप यूज करते हो, हम्म। गूगल पे पूरा फ्लटर में कोडेड है। मतलब वो पहले दूसरी लैंग्वेज में हुआ करता था, लेकिन गूगल ने फ्लटर बैक किया, मतलब उनको फंडिंग वगैरह दी, फ्लटर को डेवलप किया और ओपन सोर्स बना के। एंड उसके बाद उन्होंने गूगल पे ऐप को पूरा डेवलप किया इन फ्लटर। फ्लटर का फायदा क्या रहता है, बेसिकली आप iOS और एंड्रॉयड, ठीक है, उनका के पास एंड्रॉयड फोन है, अखिलेश के पास यस iOS फोन है, ओके आईफोन है। अगर मुझे एंड्रॉयड के लिए यूज करना है, मतलब ऐप बनाना है, तो मुझे जावा वगैरह यूज करनी पड़ेगी, जावा पाइथन वगैरह मैंने यूज की। मैंने ओमकार के लिए एक ऐप बनाया, फिटनेस का ऐप सपोज करो। मुझे सेम ऐप विद सेम यूआई अखिलेश के लिए बनाना है फॉर iOS, तो मुझे स्विफ्ट बनाने, स्विफ्ट में कोड करना पड़ेगा, या फिर सी प्लस प्लस में करना पड़ेगा, राइट। यस लेकिन ओमकार, ओमकार के एपीआई डिफरेंट हो गए, अखिलेश के डिफरेंट हो गए, उसके जो मेथड से वो डिफरेंट हो गए, आईफोन के डिफरेंट हो गए। सो ये जो सॉल्व करने के लिए गूगल ने बनाया दिस फ्लटर, दे यूज फॉर दैट पर्पज। आप एक कोड करो, वो अपने कन्वर्ट करता है। फ्लटर में कोड लिखो, वो अपने आप दो फाइल्स बनाता है, एक एंड्रॉइड के लिए, एक iOS के लिए। फ्लटर कोड को वो कन्वर्ट करता है जावा या फिर कोटलिन में, एंड iOS के लिए स्विफ्ट या फिर और एक लैंग्वेज मुझे याद नहीं एक्चुअली करंटली, वो अपने आप कन्वर्ट करते हैं। सो आपको सिर्फ एक कोड लिखना है और दोनों के लिए यूज करना है। एंड दिस इशू इज नाउ फेस्ड बाय द यूएपीसीटी ऐप, हमारे कॉलेज का ऐप लॉन्च हुआ परसों, देखा हाँ होगा आप लोगों ने। सो उन्होंने ऐप बनाया एंड्रॉइड के लिए, लेकिन हमारे हम्म। जो ट्रस्टी वगैरह है, वो बोले हमारे पास आईफोन है, आईफोन का ऐप कहाँ पर है। सो नाउ दे हैव टू कोड सेपरेटली सेम ऐप फॉर iOS। मतलब फ्लटर में अब किया होता तो एक बार कोड करो, दोनों चल जाएगा, नो वरीज। सो एक अवेयरनेस का पॉइंट से, ठीक है, वी आर स्टार्टिंग, ठीक है, पहला पॉइंट तो अवेयरनेस है। दूसरा पॉइंट, कम्युनिटीज हमारे यहाँ पर इतनी मतलब इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं, कोई किसी ने कोई कम्युनिटी चालू की है या फिर उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसी का ना ओपन सोर्स के बारे में तो अवेयरनेस कुछ भी नहीं है। गिटहब का अकाउंट सबका है, लेकिन किसी ने यूज नहीं किया है, वो जो ग्रीन डॉट्स डी वो रहते हैं गिट कम्युनिटी से ब्लॉक। याद आया, वो कोल्हापुर टेक ट्राइब आप पहले ही बंदे हो ना जिसने वो मतलब कम्युनिटी स्टार्ट किया है यस, साउथर्न महाराष्ट्र में। यस 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 यस, पहली कम्युनिटी होगी मतलब कोल्हापुर सांगली सतारा में तो वो पहली कम्युनिटी है। सो आपको वो आइडिया कैसे आया, मतलब एज इन एक कम्युनिटी स्टार्ट करनी ऑफ है कि कोर्स पुणे। पुणे पुणे में आता एग्जिस्ट है, करता है ऐसा कुछ कम्युनिटी? अरे बहुत, एक पब्लिक स्क्वायर के है, पार्थ शेट्टी, ही इज स्टूडेंट फ्रॉम द मॉडर्न कॉलेज, एंड उसकी कम्युनिटी पब्लिक स्क्वायर, वो बहुत अच्छी कम्युनिटी है। प्लस वहां पर गूगल के इंजीनियर्स वगैरह ऐड है। सो गूगल का एक स्टार्टअप प्रोग्राम था, उसकी मुझे इन्फो मिली, लाइक बहुत सी अंदर की चीजें जो हमको पता नहीं रहती, वो मुझे उनके उस कम्युनिटी से पता चली। एंड मुझे, अगर मुझे पता नहीं, मैं इतने इतने बार पुणे वगैरह जाता हूँ, तो बाकी के लोगों को क्या ही पता होगा, ऑफ कोर्स, मतलब ये तो सोचने वाली बात है। तो उनको पता करने के लिए फिर अपॉर्चुनिटीज, अब ये असित, आपको पता है वो स्पीकर, वाव, हाँ। यस स्टूडेंट स्पीकर, हाँ। सो असित का कंपनी है, उसको एक यूआईएक्स डिजाइनर चाहिए। वो मुझे, उसने मुझे डाला, मैंने वही मैसेज कोल्हापुर टेक्टर पे फॉरवर्ड किया। लेकिन हमारे यहाँ भी टैलेंट है, वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन उनके पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं गई तो कैसे अप्लाई हाँ, करेंगे। हम्म। इंफॉर्मेशन का सोर्स मैटर करता है कि ओरिजिनल यस यस इंफॉर्मेशन यस, चाहिए। तो अभी करेक्ट। आप एज इन जीडीएससी के लीड भी रहे हो और आपका फेस और कनेक्शंस भी अच्छा है, तो ये आप मतलब बहुत लोगों को फायदा में मतलब यूज कर सकते हो। डेफिनेटली, एक्चुअली वो कम्युनिटी अभी 300 लोग, 300 प्लस लोग की एक्चुअली हो ही चुकी है। यस। वो भी अभी बढ़ानी है, उसके लिए भी बहुत प्लान्स है, कोल्हापुर में एक मीटअप कराना है केटीटी का, बहुत उसके लिए एक प्लान्स हम बात देखते हैं। पूछनी है, आप बस व्हाट्सएप पे क्यों एक्टिव हो? मतलब आप इंस्टाग्राम वगैरह कहीं भी मतलब सिर्फ अकाउंट क्रिएटेड है, आप वहां पे कुछ नहीं कर रहे हैं? अच्छा, इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव हूँ एक्चुअली, स्टोरीज वगैरह तो रेगुलर अपडेट करता हूँ। एक्चुअली व्हाट्सएप इज कन्वीनियंट, मतलब कुछ लोग इंस्टा पे नहीं रहते, हाँ कुछ हाँ हाँ लोग हाँ। टेलीग्राम पे नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब लोग हैं, एंड क्रिएटिंग ग्रुप इज द इजीएस्ट वे ऑन द व्हाट्सएप। यस यस यस। दैट्स व्हाई व्हाट्सएप ओनली। सो मुझे क्या लग रहा है, आपको एक मतलब एज मैं देखा जैसे हम जीडीएससी का काम करते हैं, कोल्हापुर टेक ट्राइब जैसे अगर वो कनेक्शन, जैसे आप बात सही कर रहे हो कि व्हाट्सएप पे इजी जाता है, लेकिन अपन समझो कुछ पोस्ट वगैरह नहीं यार, वो तो ऐसे बात भी सही है आपकी, इंस्टाग्राम पे तो झंझट बढ़ जाता है।
हाँ मतलब व्हाट्सएप लोग, अब हाँ, अगर मैं कुछ लिंक पोस्ट करनी है तो इंस्टा पे वो फिजिबल नहीं है, वो किसी को फिजिबल नहीं है, यस कॉपी यस। करके जाना पड़ेगा वो। आप वो थ्रेड पे कर सकते हो लेकिन अभी। थोड़ा आइडिया भी आया है तो वहां पर भी इतना यस। यूजर एक्वायर हुए हैं, लेकिन इतने भी एक्वायर नहीं है, एंड दे क्राउड आर नो कम है अभी पीपल भी। लाइक उनको क्राउड कम है और उनका अभी तक हैबिट नहीं है, लाइक कि लोगों का हैबिट है व्हाट्सएप के मैसेज चेक करना है एंड इंस्टा पे कुछ आया है तो वो देखना है। लोग अभी थ्रेड्स की अब अभी तक आदत नहीं है। ट्विटर का हमारा अकाउंट देख लो कितने लोग एक्टिव रहते हैं उस पे। देखो मैं 100% रहता हूँ, आपने देखा नहीं होगा, हाँ मैं मेरे यहाँ। तो यस मैंने देखा है। यस। अभी गिने चुने ये लोग जो हैं। रीट्वीट तो बहुत रहता है मेरे साइड से, मतलब मैं जीडीएससी का भी सारे रहता है। प्लेट मेरा अगर फोन लोगे ना, मेरे पास हाँ, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप पे, ट्विटर है, रेडिट वाले लोग तो आप बहुत रेडिट कम और है। हुड पे हो क्या? रेडिट एकदम फूड बेस्ट पे प्लेटफॉर्म, अरे एनोनिमस मैसेजिंग। रेडिट इज यस, बेस्ट। रेडिट इज बेस्ट। रेडिट का क्राउड मतलब बहुत इंटेलेक्चुअल जो बंदे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं सिर्फ रेडिट पे, जिनको ह्यूमर और इंटेलेक्चुअल के जो बैलेंस लोग हैं वही सिर्फ रेडिट पे, यस। बाकी कोई भी रेडिट पे नहीं है। मुझे इंस्टा, ऐसे मतलब टेक्निकल नॉलेज बहुत कम है वहां पे, लेकिन जो आप सीरियसनेस बोलते हो ना, जो अपन हाँ ऐसे एनोनिमस करके बात कर सकते हैं, वो वहां पे है। यस एक्चुअली वहाँ ये पे। मीटिंग खत्म होने वाली है, मैंने आप दोनों को एक नया लिंक भेजा है, वहां पे आ जाते हैं। ओके